चाहते हैं तुझसे पाके रूह का मसा, पाके रूह का मसा। थैंक यू लॉर्ड। और यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए खुदावन, उस यीशु मसीह के लिए जिसने अभी भी अपने वादे को हमारे लिए वास्तविक बनाए रखा है पिता, और उस वादे के लिए इसमें लिखा गया है कि वो अपना आत्मा हमें देगा। वो अपना आत्मा उन्हें देता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं, वो उन्हें मिलता है जो उसे ढूंढते हैं, वो उनके लिए जवाब देता है जो पुकारते हैं, वो उनके लिए आशीषें भेजता है जो मांगते हैं। प्रभु आज हम अपने आप को पिता आपके सन्मुख लेकर के आए हैं और प्रार्थना करते पिता, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी हर एक आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारी भेंटें स्वीकार करें पिता। इस छोटे से झुंड को जो आज इस शाम को इस छत के नीचे इस आशा में, इस अपेक्षा के साथ जमा हुआ है कि आपकी मेज में से शामिल होगा पिता, होने पाए कि हर एक के पास उस मेज में जाने के लिए पूरी योग्यता हो खुदावन। कोई भी यहाँ पर प्रभु जी अयोग्य ना ठहरे खुदावन, लेकिन हर एक इस बात के लिए योग्य ठहरे पिता, एलिजिबल हो खुदावन कि आपकी मेज में से सहभागिता करने के लायक हो सके। वचन के प्रचार के दौरान जब ये शब्द पिता कानों के द्वारा होते हुए हृदय के अंदर जाएंगे पिता, तो होने पाए कि पवित्र आत्मा उन सारे शब्दों को ले और उनमें से हर एक जन को अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप से सवाल करने के लिए और परमेश्वर के सामने, वचन के सामने खड़े होकर के पूछने के लिए उन्हें समझ दे कि क्या वो योग्य है, क्या वो परमेश्वर के मेज के लिए लहू का दोषी तो नहीं है। प्रभु होने पाए कि पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को पकड़ ले पिता, हर एक उस आत्मा को जो डिस्टर्ब कर सकती है मैं यीशु मसीह के नाम में श्रापित करता हूँ। हर एक उस बेचैनी की आत्मा को जो लोगों को अंदर बाहर करती पिता, हर एक उस शैतान की बेचैनी की आत्मा को मैं कर्स करता हूँ पिता। और मैं चाहता हूँ कि आपके भवन में पूरी संजीदगी, पूरी ईमानदारी और पूरी गंभीरता हो पिता। हमसे बातें करे, मेरे होठों को छुए, हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दे पिता। हम यीशु के लहू के नीचे होकर के आते पिता, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता और अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं रखते पिता, लेकिन उस बहाए गए लहू पर जो अभी भी कलवरी पर गिरा है, जो इमानुएल के नसों से अभी भी फूट रहा है पिता, वो फाउंटेन वहां से वो झरने की तरफ लहू बह रहा है पिता। कोई भी पापी अभी भी आकर के पाक और साफ हो सकता है पिता। दया कर हमें ढांक ले पिता। प्रभु यीशु मसीह सभा को, अपने आप को, आगे सारी जीवन के सारी कार्रवाई को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और फिर आमीन। जैसे कि हम करें, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशाल के साथ हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 4 और उसकी 6वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और हर बार मैंने कलीसिया के बारे में बात करी लास्ट प्रोभोज में कि कलीसिया की जिम्मेदारियां क्या हैं, पुरुषों की, स्त्रियों की, बच्चों की, लेकिन आज मैं अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करूंगा। आमीन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 6 आयत से मैं आगे तक पढ़ता हूं, फिर भाई के साथ हम उसे पढ़ेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमीन। यह बात जो पीछे पढ़ी गई है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। आइए हम इसे सुने। 4 अध्याय 6 वचन। If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith. नरिश शब्द को याद रखिएगा, विश्वास के इन शब्दों के द्वारा लोगों का पालन पोषण करो। नरिशमेंट, हाँ। Be a good minister of Jesus Christ. तो तू मसीह यीशु का सच्चा और सही दास ठहरेगा। Nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profit little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. This is a faithful saying
and worthy of all acceptation. For therefore we both labor and suffer reproach because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. आमीन। प्रभु के उसके पढ़े गए वचन पर हो, हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, और विशेष करके वो उनका उद्धार करता है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का प्रभु धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, और उस वचन के ऊपर हमें पवित्र आत्मा दिया है। क्योंकि क्या होता अगर खाली हमारे पास वचन होता, केवल हमारे पास शब्द होते, तो हम इन बातों को आज उस भाव में, उस समझ में समझ नहीं पाते अगर पवित्र आत्मा ना होता। प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। इसने कहा मेरी बातें कठिन है, या मुझे तुमसे और बातें करनी जो तुम अभी सह नहीं सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, यानी परमेश्वर ने एक हिस्सा जो वचन है वो तो दिया हुआ है हमें, लेकिन वो तब तक हमारे लिए अर्थहीन था, लाभदायक नहीं था जब तक कि उसमें पवित्र आत्मा। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, उसने ये भी वादा किया कि उस पर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुने। अपने दिमाग से जब भी आप कभी पवित्र आत्मा को सुनना चाहें, तो एक मेरी सलाह आप सभी के लिए है कि जब आप पवित्र आत्मा को सुनना चाहें, तो उस व्यक्ति को बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी आपके साथ आपसी संबंधों के बारे में, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसके जाति और धर्म के बारे में, उसके बैकग्राउंड में कभी ना सोचे, फिर आप कभी भी नहीं सुन पाएंगे। यस आमीन। पवित्र आत्मा से सुनना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को सिर्फ एक माइक समझे, एक इंस्ट्रूमेंट समझे जो वहां पर आपको परमेश्वर का वचन दे रहा है, फिर आप पवित्र आत्मा को सुन पाएंगे। आमीन आमीन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत प्रार्थना करता था, और वो मतलब जैसे आप कलीसिया में जानते हैं, बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हैं कि हाँ ये बहुत प्रार्थना करता है, प्रार्थना के योद्धा कहलाते हैं। और उनका जैसे इर्मिया था, वो ज्यादा प्रार्थना करता था। वो बहुत प्रार्थना करता। तो उसके पड़ोसी ने उसको बार बार पूछा, तू हर बार प्रार्थना करता है, जैसे दैनिक दिनमन में 3 बार या कुछ ऐसे प्रार्थना करता था, तू हर बार कोठरी बंद करता है, प्रार्थना करता है, आता है जैसे जाता है, और सालों साल से मैं देखूं तूने क्या प्राप्त किया। सही बात है। Once a man asked, what did you gain by regularly praying to God? एक बार एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम इस लगातार प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से तुमने क्या प्राप्त किया? The man replied, उस व्यक्ति ने जो प्रार्थना करता था कहा, nothing, but let me tell you what I lost. लेकिन मुझे बताने दो कि मैंने क्या खोया। Yes, amen. Prayer is not about all time gaining. Yes. प्रार्थना हर बार प्राप्त, हम लालची लोग नहीं है। प्रभु ये दे दो, प्रभु को दे दो, प्रभु ये दे दो। हम बच्चे नहीं है, हम थोड़े बहस हो गए। उस व्यक्ति ने पूछा, ये लगातार प्रार्थना से तूने क्या प्राप्त किया? उसका पहला जवाब था, नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन उसने कहा, रुको, मुझे बताने दो कि मैंने क्या खोया। क्या आप सुनना चाहते हैं? यस आमीन। बट लेट मी टेल यू व्हाट आई लॉस्ट। एंगर, यस आमीन, क्रोध, ईगो, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, तनाव, इनिक्विटी, अधर्म, द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने कुछ नहीं प्राप्त किया, लेकिन मैंने कुछ खोया, और वो था मेरा क्रोध, मेरा घमंड, मेरी लालच, मेरी व्याकुलता, मेरी अधार्मिकता, मौत का भय। आमीन आमीन आमीन। ये मैंने खो दिया। आमीन। Prayer is always fruitful. Amen. Yes. फलदायक हमेशा। आप कुछ प्राप्त करते हैं, और अगर नहीं प्राप्त करते आप कुछ खोते हैं। Yes. और क्या खोते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे। वो कहता आगे, sometime बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रार्थना है उसका जवाब उसी समय नहीं मिलता प्राप्त करने के रूप में, लेकिन आप निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन निश्चित ही आप कुछ खोते हैं। Yes. और वो आपकी मानवीय तत्व होते हैं, वो आपकी मनुष्य का स्वभाव होता है, जहां पर आप हर बार फंस जाते हैं, जहां पर हर बार धोखा खाते हैं, जिसके द्वारा आप हर बार गिर जाते हैं। जो प्रेयर है वो वास्तव में हमेशा लाभदायक है। आज इस शाम को जबकि मेज हमारे सामने लगी हुई है, हमेशा की तरह फिर से एक बार यहाँ पर जमा। मैं लाइव नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा मानना है कि जब चर्च की मीटिंग करते हैं, जो हमारी इंडिविजुअल होती है, हमारी चर्च की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, अपने इश्यूज होते हैं, जिसको हमें मिल बैठ करके बातचीत करनी होती है। फिर भी मैं चाहता हूं कि लोग इसे सुने, क्योंकि हो सकता है कि सेम जैसी प्रॉब्लम हमारे यहाँ कहीं और भी हो। यस।
मैंने सारे कोशिश करी कि सारे लोग यहाँ पर, चर्च के सारे भाई बहन लड़के और जो भी बाहर है वो सब यहाँ पर हो, और थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं है, और कुछ क्यों नहीं है मुझे नहीं मालूम, किसी के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, और कुछ इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रपोज लिया था। तो मुझे ये नहीं माना चला कि किस मैसेज बाइबल में कि तुरंत प्रपोज लेना मना है या नुकसानदायक है। मुझे आज तक ये समझ नहीं। अगर किसी को मैसेज का कोई कोड या बाइबल का कोई परिच्छेद हो तो जरूर आप मुझे बताइएगा। एक्चुअली होता क्या है, समस्या हमारे बैकग्राउंड में है, आमीन। और कई बार हम उन समस्याओं को साथ लेकर के चलते जिन्हें हम एक झटके से तोड़ सकते हैं। आपने देखा वो कई बार, अब तो व्हाट्सएप की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में चीजें बड़ी आसान हो गई हैं और प्रैक्टिकली बहुत अच्छी से समझ आ जाती है। तो एक घोड़ा था जिसको हमेशा बांधा था, तो उसको लगता था मैं हमेशा बांधा रहता हूं। तो एक बार प्लास्टिक की चेयर से बांध दिया उसे, और वो टूट नहीं रहा है, वो भाग नहीं रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं बंदा हुआ। अगर वो थोड़ा इस्तेमाल करता सेंस, जो कि इसके पास नहीं है, तो वो चेयर को लेके उड़ सकता था। यस, लेकिन चूंकि उसकी आदत बन गई है, उसको लगता है बहुत बड़ी समस्या, इसको मैं कभी तोड़ नहीं सकता। सही बात। कुछ समस्याएं इतनी छोटी हैं, कुछ बातें इतनी छोटी हैं जिन्हें एक झटके में बात करके खत्म कर सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। जैसे कि मैं हमेशा कहता, सॉरी बोलने में क्या लगता है, एक लंबी सांस गहरी अंदर लो और एक बाहर करो और बस निकल जाता है सॉरी। इतना ही सॉरी बोलने में, और कुछ नहीं है। ईगो, जो ये ईगो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है। हमें ये डेंजर है, और डेंजर के लिए कहते हैं वो जस्ट 1 लीटर शॉट है। एंगर जो है वो जस्ट 1 लीटर शॉट है डेंजर से। ये क्रोध होना और घमंड रखना, मैं ये और मैं वो, ये आपको मसीहत में कहीं पर लेकर के नहीं जाएगा। आमीन आमीन आमीन। मैंने हमेशा इस बात को परमेश्वर के वचन में, नबी के संदेश में, नबी की अपनी लाइफ में और बहुत सारे ऐसे सेवकों के जीवन में जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, ये देखा है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करते हैं उतने ज्यादा हम्बल बनते हैं। पहले जब मैं उम्र के साथ भी बढ़ता है और संगति के साथ भी बढ़ता है, प्रार्थना के साथ भी बढ़ता है चीजें। पहले हम 10-10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, तमाम छोटे लोगों से लड़ते थे, बार्गेनिंग करते थे, बहस करते थे। फिर हमें जब पता चला, हम जब बड़े थोड़े उम्र दराज हो गए, मॉल में गए, हमने देखा कि टैग लिस्ट 99 999 लिखा हुआ, 1 रुपया वापस भी नहीं कर रहे हैं। मजे की बात ये नहीं है कि 99 दे रहे, मजे की बात है 1 रुपया वापस भी नहीं कर रहे हैं, और हम 10 रुपए के लिए वहां लड़के हैं रिक्शे वाले से, जिसके थ्रू हम मॉल तक पहुंचे हैं। तो समझ आया हम क्या कर रहे हैं, बेवकूफी, हमें क्या बेवकूफी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उम्र के साथ ही इसमें कि हम ये गलती करे जा रहे थे, बल्कि अब तो 10 रुपए उसको ज्यादा दे दो तो वो भी तुमको ब्लेसिंग देके जाता है। आमीन आमीन आमीन। नहीं, आप लोगों ने देखा इस चीज को, आमीन आमीन। और आपको भी अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, बड़े बड़े अगर मॉल वाले हैं, बड़े गलती करो, उनसे लूटो, उनको डालो, क्योंकि वो ज्यादा ही कर रहे हैं। तो ये चीजें आप जानते हैं, ये चीजें तब आपको मिलती है जब परमेश्वर के साथ संगति में, प्रार्थना में, और जबकि मैच्योरिटी बढ़ने। लेकिन अगर आप बालक बने में हैं, बाइबल कहती है क्या हम अब तक बच्चे हैं, बालक हैं जो दूध पीते रहे, जिन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती। किसी बच्चे को लो, उसके हाथ में 500 का नोट है, और लगभग बच्चा 3 साल 4 साल का है, 4 साल का शायद आज के जमाने में समझ जाएगा कि चलो हम थोड़ा और नहीं चाहते, 2 साल 2.5 साल आ जाते। 500 का नोट दो, आप उस 500 के नोट को 50 रुपए की चॉकलेट से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस 50 रुपए की चॉकलेट को वो ज्यादा वैल्यू समझेगा, क्योंकि बच्चा है। जबकि उसको नहीं मालूम कि ये 10 आएंगे उसमें, और वो 50 रुपए की चॉकलेट लेके 500 का नोट आपको दे देगा कि उसको 500 की वैल्यू नहीं पता। मैंने मैंने बताया था पहले भी, कई बार हम आर्ग्यूमेंट जीत जाते हैं और रिश्ते खो देते हैं। बहस जीत जाएंगे और उस बहस जीतने से पता कि संबंध क्या हो गए, बिगड़ गए, हो गए। आर्गुमेंट तो आप जीत गए, लेकिन कई बार जो मैच्योरिटी आ जाती है तो कहते यार छोड़ यार, तू ही सही है, रिश्ता संबंध बने रहेंगे। हमें ये दिखाते हैं कि हमारी मसीहत में मैच्योरिटी कितनी आई है। हम परफेक्ट मैन की तरफ बढ़ रहे हैं, परफेक्ट मैन बन रहे हैं, या हम अभी भी बच्चे हैं। मे भी आपकी ऐसे लोगों की उम्र 60 साल भी हो सकती है, 55 साल भी हो सकती है, जो बच्चे हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति परफेक्ट मैन ऐसा भी हो जो लगभग 25-30 साल का हो। आमीन आमीन। क्योंकि अय्यूब की किताब बताती है कि समझ सिर्फ सफेद बाल वालों में नहीं मिलती है। हालेलुया। आप जानते हैं डॉक्टर जो होते हैं, जितने बुजुर्ग होते हैं उतने एक्सपीरियंस होते हैं डॉक्टर्स। आमीन आमीन। उनको माना था कि हमें बहुत, लेकिन इंजीनियर के बारे में ऐसा, जितना बूढ़ा होगा उतना बेकार है। इंजीनियर बिल्कुल रिफ्रेश होना चाहिए, क्योंकि उनको तुरंत ही कोई निष्कर्ष निकालना है। तो ये फर्क हो जाता है।
इसलिए याद रखिए कि हर जगह अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, और परमेश्वर के वचन के अंदर में जो स्पेशलिटी है वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को मात्र याद रखना नहीं है, परमेश्वर के वचन को अप्लाई करना। आमीन आमीन कि तू इन वचनों को काम में लाना, ठीक से काम में लाना सीख जाए। यस आमीन परमेश्वर के वचन को रिमेंबर रखना, याद रखना, पढ़ना, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं है। ये तो कोई भी शार्प माइंडेड कर लेगा, लेकिन उसकी मैच्योरिटी उसको कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ये है मैच्योरिटी बाइबल वाली। और मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, कुल 33.5 साल में तू आया और चले भी गया, लेकिन 33.5 साल को भी हटा तो सिर्फ 3.5 साल में उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया का सभ्यता, दुनिया को बदल दिया, उसने हर एक चीज ही बदल दी। ये सिर्फ इसलिए कर पाए यीशु मसीह क्योंकि उसको वचन को अप्लाई करना था। आमीन आमीन शैतान उसके बाद वचन लेकर गए, बिल्कुल बाइबल का वचन था। वो 3 अटेम्प्ट जो यीशु मसीह के सामने पहले ही हुए बपतिस्मा लेते हुए, वो 3 अटेम्प्ट थे, 3 हमले थे उस पर जो शैतान ने सीधे सीधे किया, और उन तीनों हमलों में शैतान उसके पास कुछ नहीं, वचन लेकर के आया। शैतान भी वचन लेकर, यीशु मसीह ने भी वचन को ही कोट किया। आमीन आमीन इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है कि वचन तो उसके पास भी, वचन तो आपके पास भी है, वचन संसार के पास भी, संस्थाओं के पास भी है, वचन शैतान के पास भी, वचन आपके पास भी है, लेकिन आपको मसीह की समझ दी जाती है ताकि आप वचन को कैसे अप्लाई करना है, कौन सा वचन कहां अप्लाई किया जाएगा। ये बात सही है कि हम कह के पत्थर को रोटियां बना सकते हैं, ये बात सही है। ये बात सही है कि अगर हम कहीं से गिर जाए तो स्वर्गदूत हमें हाथ उठा लेंगे, ये बात सही है। आमीन लेकिन कब, कहां और कैसे ये अप्लाई करना ही मसीह का समझ है। कितने लोग मसीह की समझ को चाहते हैं? आमीन आमीन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज इस शाम को यहां से जब जाएंगे तो आपके पास एक सही समझ होगी, आपके पास एक परिपक्व समझ होगी, एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होगी, माइंड ऑफ क्राइस्ट आपके पास होगा यहां से जाने के बाद। क्योंकि जो मेज आपके लिए आज लगी है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम एक प्रथा की तरह, इसे एक रीति रिवाज की तरह, एक कल्ट की तरह ले रहे हैं। ना ना ना, ये हमारे लिए बहुत ही है पवित्र। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं हर बार की तरह कि इसमें से लेने से आप अपने आप को कुछ अधिक मत समझना जितना कि अभी तक आप हो। जब तक कि आप उस वचन को जो रोज आप सुनते हो, जो रोज आप पढ़ते हो, जो रोज आप टेप में, मैसेज में, जहां भी सुनते हो, बाइबल में पढ़ते हो, जब तक कि आप उसे अप्लाई नहीं करते। यस आमीन यीशु मसीह ने एक बात कही थी, समाधान में पढ़ के साथ कि बहुत सारी आयतें पढ़नी, कोर्स पढ़ने हैं, कि जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। कितने लोगों ने पढ़ा इस वचन को? जो वचन यीशु मसीह ने आपको बोला, ये बोला, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे लाइफ में ले लेते विश्वास के साथ, तो ये आपको क्या करता है? शुद्ध करता। आमीन वरन मैं एक शुद्ध से एक और आगे के शब्द पर जाऊंगा जो वचन में ही है, और वो आपको पवित्र भी करता है। आमीन आपका कोई भी संस्कार, जिसे रिचुअल कहते हैं या क्रिस्टनडम कहते हैं, पता नहीं जो भी संस्कार, अलग अलग नाम, कोई भी संस्कार आपको पवित्र नहीं बनाता। अलग अलग रिलीजन में उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, और कैथोलिक में बपतिस्मे का संस्कार, पता नहीं क्या क्या, ये जितने भी संस्कार ये आपको पवित्र नहीं बनाते, बिल्कुल भी नहीं बनाते। ये एक दिन आपको बढ़िया ड्रेस बनाते हैं, एक दिन। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके बहुत ज्यादा गंदे कपड़े पहनने के बाद भी आपको पवित्र बनाता है। यस आमीन आमीन मैं नहीं कह रहा गंदे कपड़े में, लेकिन ये इसकी पवित्रता का मापदंड अलग है। इसलिए बाइबल कहती है जो वचन मैंने तुमके कारण तुमसे बोले उसके कारण तुम क्या हो? पवित्र हो। आमीन यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, हे पिता सत्य के द्वारा, और सत्य सिर्फ परमेश्वर का वचन। किसी भी चर्च का सिद्धांत, किसी भी चर्च की धार्मिकता, कोई भी रिचुअल पवित्र नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही पवित्र, और कुछ भी पवित्र नहीं। इसलिए मैंने आज इस आयत को पढ़ा आपके लिए, तिमुथियुस 4:6 यदि तू भाइयों को, अगर हम इसको थोड़ा सा और सही से कहें तो इसका मतलब ये नहीं कि बहनों को नहीं, या हम इसको कहेंगे यदि तू कलीसिया को या उस झुंड को जिसके बीच में तुझे परमेश्वर ने रखा है सुधि दिलाता रहेगा। हमें और भी आते थे, जितनी भी कलीसिया की इंस्ट्रक्शन है ना, तिमुथियुस की पत्री मिलती है आपको, बहुत ज्यादा मिलती है। तिमुथियुस चूंकि पौलुस का चेला था, पौलुस को अपना समय मालूम था, उसके जाने बाद तिमुथियुस को चर्च को आगे लेके, सो सारा इंस्ट्रक्शन, सारी चेतावनी, सारे निर्देश पौलुस ने तिमुथियुस को दिए। आप जानते हैं कलीसिया में डिकन कैसे होना चाहिए, स्त्रियों का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्या, ये सारी चीज आप तिमुथियुस पहले या दूसरा पढ़ेंगे, आपको सारा का टोटल मिल जाएगा। सो सारा इंस्ट्रक्शन तिमुथियुस को दिया जाता है, और वो तिमुथियुस से कहता है यदि तू लोगों को जो झुंड तेरे बीच में है चिताता रहेगा, उन्हें समझाता रहेगा, उन्हें डांटता भी रहेगा, उनको उल्हाना भी देता रहेगा, तो तू मसीह यीशु का
Good servant. अच्छा सेवक, Yes. गुड सर्वेंट बनेगा या ठहरेगा। Amen. तो Amen. मैं सोचता हूं कि मुझे उस कैटेगरी में होना चाहिए। Praise Lord. Amen. ये मेरा पार्ट है, ये मेरा रोल है जिसे जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं इसे करूं। मानो परमेश्वर मुझसे कह रहा है, यदि तू इस कलीसिया को चिताता रहेगा, सुधि दिलाता रहेगा, उनकी कमियों ने बताता रहेगा, तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। आइए हम बात करना शुरू करें। अब चूंकि आज एक तारीख है और हमने फर्स्ट टाइम इस तारीख को एक मीटिंग अरेंज करी है। ये शायद अगर इत्तेफाकन कभी कोई संडे रहा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा पहली बार, चलो हमने 4 सप्ताहों से एक संदेश देख रहे हैं कि आत्मिक भोजन सही समय पर, और वो तारीख 30-28 फरवरी 1963 जब परमेश्वर के वो 7 दूतों के साथ नबी वहां बादलों में फ्लैग स्टॉप के उस सनसेट माउंट पे मिलता है और 7 दूतों के साथ उसका एनकाउंटर होता है और उसे 7वीं मोहर का प्रकाशन दिया जाता है। और एकमात्र बाइबल में पुस्तक है जिसको खाने के लिए बोला गया। हम सभी जानते हैं ये पुस्तक जिसे खाने के लिए बोला गया प्रकाशित 5 में पहली बार नजर आती है, जहां पर सिंहासन पर कोई एक बैठा है जिसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है जो 7 मोहर लगा करके, और उसके लिए एक उद्घोषणा हो रही पूरे स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे भी, कि कौन इस पुस्तक को खोलने के योग्य है या इस पर दृष्टि डालने के या मोहरों को खोलने के। कहीं भी किसी भी, कहते ना तीनों लोग में कोई व्यक्ति न स्वर्गदूत योग्य ठहरे, न नबी योग्य ठहरे, न राजा योग्य ठहरे, न संत योग्य ठहरे, न कोई और नहीं योग्य ठहरा, लेकिन तब मेमना खुद आता है। अभी मेमने पर भी आएंगे। आमीन। और उसने उस पुस्तक को क्या किया, उसके हाथ से ले लिया, उसकी 7 मोहरें क्या कर दिया और उन नामों को छुड़ाया जो उस पुस्तक में है। हालेलुया। इसीलिए जब आप इस 7 मोहरे का प्रचार किया जाता है तो लोगों को जब खामोश देखें या उनके फेस पर कोई रिएक्शन ना हो और डाउट जैसा कुछ एक्सप्रेशन उभरे तो समझ उसका नाम उसमें नहीं है। नहीं, पुराने जमाने में अखबार में आते थे हाई स्कूल के रिजल्ट, ऐसे से नीचे, हाँ ये रहा मेरा नाम। नहीं, कितने लोगों ने देखा नाम, और नाम तो देखते ही मामला अलग हो गया। हालेलुया। आमीन। नाम नहीं है तो पास नहीं हुए, क्योंकि नाम है ही नहीं। नाम का होना पास है। तो जो लोग खुशी नहीं उनका नाम किताब में नहीं। खैर मैं उस विषय में नहीं जाना। अब वही किताब है जो 10वें अध्याय में बलि स्वरूप नीचे लेकर के, क्योंकि प्रकाशित में उसी एक किताब के बारे में हर बार चर्चा की गई है। आमीन। ये किताब उसे कहां मिली? मेमने से। और वही मेमना अपना रूप बदल करके बलि स्वदूत के रूप में आ रहा है। दिव्य प्रेम मैं गाता हूं, भेष बदल करके आया नहीं, और वो ऐसे गेटअप में आया कि पैर आंख के खंबे जैसे, सिर पर मेघधनुष नहीं, ऐसे बोलते सिंह का रास्ता है, इस तरह के गेटअप में आ रहा है। यानी अलग अलग कैरेक्टर, और ये सारे कैरेक्टर मसीह पर लागू होते हैं। आमीन। और जब अपना शपथ खाता है इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं, क्योंकि भाई कि तू किसी का शपथ मत खाना, और अगर वो अपना ही खा रहा है तो बाइबल कहती है जो सबसे हायर अथॉरिटी उसी की शपथ खाई जाती है। जैसे पुराने जमाने में, अब तो नहीं मालूम कि आजकल के बच्चे माँ को हायर अथॉरिटी समझते कि नहीं, लेकिन हमारे जमाने में तो माँ की कसम सबसे बड़ी कसम होती थी। आमीन, आमीन, आमीन। आजकल के बच्चे नहीं, उनके लिए माँ तो क्या है, माँ उनके पास गाड़ी है, बंगला है, तो इस व्यक्ति ने अपनी ही कसम खाई ना, इसका मतलब इससे बड़ा कोई और जो सबसे बड़ा खुदा है। क्या बात समझ में आ रही है? अपनी शपथ खा गया था, अब तो और देर, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूं मैं इसके, क्योंकि 28 हो रही है, हर जगह क्लाउड क्लाउड क्लाउड। मैं चाहता हूं कि आप इसके पीछे छिपे रहस्य को जानो। नबी श्रीमानो, क्या यह वह समय है, मैं संदेश में कहता परमेश्वर कोई भी काम व्यर्थ में नहीं करता। परमेश्वर फोटो सेशन का शौकीन नहीं है, क्यों? फोटो क्लिक करने के लिए आता है। वो फोटो खींची गई, उसका पीछे कोई कारण था। भाई ब्रैनम के मिनिस्ट्री में लगभग 3 बार, जहां तक अगर मुझे 3 बार लोगों को प्रेरणा मिली कि वो फोटो क्लिक करें। एक बार जो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना जिसके ऊपर में कैंसर की छाया थी, और एक बहन वहां उसी कांग्रेसन में थी, और उसने बाद में बताया कि मुझे प्रेरणा मिली, कोई मुझसे कह रहा है कि उठ और फोटो क्लिक करो। फोटोग्राफर थे, और तो हम देखते हो काली छाया उस व्यक्ति के ऊपर थी, और भाई ब्रैनम बाद बताते कि प्रेयर के बाद वो काली कैंसर की छाया, जब भाई ब्रैनम के सिर पर पिलर ऑफ फायर आता है, जो हमने संदेश बढ़ा आत्मिक भोजन सही समय पर, इस संदेश के अंदर की बात की जा रही है, तब भी ओवर फोटो क्लिक कर गई। हालेलुया। और जब 7 स्वर्गदूत वहां पर आए थे तो ये एक अजीब घटना थी वैज्ञानिकों के लिए, और वहां उस फोटो को खींचा गया, और हर एक मैगजीन में वो पहली खबर थी, जब तक कि भाई ब्रैनम ने 2 महीने बाद उसे पढ़ा नहीं। और रहस्य
रहस्यमयी बादल, मिस्ट्री ऑफ क्लाउड, एक रिंग, आमीन। और ये सब तो भाई बहन हम कहते हैं परमेश्वर किसी भी चीज को व्यर्थ में नहीं करता, ठीक है। तो वो क्लाउड के आने के पीछे, साधुओं के आने के पीछे कोई बात थी। मेरा सवाल ये है कि उस क्लाउड के साथ 7 स्वर्गदूत नीचे आए, भाई बहन से मुलाकात करते। भाई बहन के जो 7वां विशेष था, मेरा विशेष नहीं है, लेकिन आज चूंकि 28 फरवरी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है आमीन। कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको कोई पूछे तो आपको समझ में आ जाए। सो याद रखिएगा कि 7वां विशेषता भाई बहन कहते हैं उसका सीना और वो मेरी ओर उड़ा। सारे 7 स्वर्गीय दूत सारे पृथ्वी के 7 दूतों को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन रहस्य यह था, मिस्ट्री यह है कि उस दिन 7 एक साथ आए थे। लेकिन इससे पहले कि 7 एक साथ 28 फरवरी 1963 को आते, वे 7 अपने अपने युग में अपने अपने दूतों से मुलाकात कर चुके थे। दूसरे शब्दों में पौलुस की मुलाकात उसके दूत से उसके युग में हो गई, अर्नेस की मुलाकात उसके वाले युग के दूत के जो स्वर्गीय दूत है और अर्नेस पृथ्वी का दूत है, मुलाकात हो गई। और इस तरह से आप 6ठे तक आ जाइए। तब भाई बहन कहते 7वां विशेष था और भाई बहन खुद भी 7वां थे, तो जरूरी थी कि 7वें की मुलाकात 7वें से होती, और वो हुई। आमीन। वो नुकीली पंख वाला जिसका सीना बाहर गया, जो मेरी ओर देख रहा था और वो उड़ा। इसके बाद डैश 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 है, आप पढ़ना मैसेज को। फिर वो डैश 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 क्या है, भाई बहन कहते हैं जब मैं लेटर लिखता हूं या मैडम मुझे लेटर लिखती है, तो वो जब डैश डैश आता है तो सिर्फ मैं जानता हूं कि मैडम क्या कह रही है, और जब भाई बहन डैश डैश लिखते हैं तो सिर्फ दुल्हन जानती है कि नबी क्या कह रहा है। हालेलुया। सवाल ये है कि क्या इन सारे 28 फरवरी को सेलिब्रेट करने वाले कभी उन दूतों से मुलाकात हुई? पर्पस क्या है उन 28 फरवरी के उस 7 दूतों का आना, उस क्लाउड का आना? पर्पस क्या है? परमेश्वर ने इसलिए वहां पर आकर के अपनी अपीयरेंस को दी और विज्ञान को अचंभित किया। 28 मील ऊपर जा कोई मॉइस्चर, कोई क्लाउड नहीं होता। और उस दिन में 1963 में आप एविएशन के नियम जाके पढ़ना, 1963 के दिनों में 20,000 फीट के ऊपर कोई फ्लाइट फ्लाई नहीं कर सकता था। हम अचानक ही 44,000 पे नहीं पहुंचे। एविएशन के नियम होते हैं। जैसे आपका फोन आज जो स्मार्टफोन है, या सीधा आपको स्मार्टफोन नहीं मिला था, आपको मिला था नोकिया 1100 ईंट वाला। नहीं, हम सांप को लंबा करके खुश थे। याद आ रहा है कुछ? आमीन आमीन। लेकिन धीरे 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 सांप तो पता नहीं कहां से ले गया, हमारे हाथ में ये बड़े बड़े आ गए, इससे भी बड़े। 1963 में कोई भी जो फ्लाइट थी वो 20,000 फीट के ऊपर नहीं उठती थी, और 28 मील को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये उसका दुगना हाइट है जहां पर कोई भी उस दिन में फ्लाइट फ्लाई करता था। आमीन। क्या मेरी बात समझ रहे? सो परमेश्वर ने वहां पर आने के लिए, इसका मकसद नहीं था कि हम बस फोटो सेशन करें, अपने चर्चेज में टांग दे, अपना वॉलपेपर लगा ले। आप लगाते ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मकसद नहीं था। मकसद ये था, अब 10 जब प्रकाशित 10 में आप आएंगे, हम देखिए वो बादल उड़ते हुए, हम सब जानते हैं ये नबी कहता है प्रकाशित 10/1/28 फरवरी 1963 को पूरा हो गया। ये वो वचन है, ये वो हस्तलेख है जो पूरा हो गया। किस दिन पूरा हुआ? ये 28 फरवरी 1900, ये पूरा हो गया 10/1। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं प्रकाशित 10/8 की आगे की। आमीन आमीन। और जब कलाम ये कहता है उस दूत के पास जा जो 28 फरवरी 1963 में 7 दूत जो आए थे, उसके पास जा और उससे मुलाकात कर। क्या इन सारे लोगों की जो क्लाउड के बारे में बात करते हैं, क्लाउड को लेकर के गीत बनाते हैं, मुझे ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पर्पस ये नहीं था। लेकिन हम किसी और ट्रैक पे चले गए, हमने किसी चीज को खत्म समझ लिया, हो गया, जबकि अभी वो हुआ नहीं। हम में से प्रत्येक जो चुने हुए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे लिए समय है कि हम उस दूत से मुलाकात करें। क्योंकि बाइबल के तो उस दूत के पास जा। पुराने दिनों में, समझिएगा कंट्रास्ट को समझिएगा, मैं हमेशा बताता हूं, पुराने दिनों में दूत उनके पास जाता, यहां तक कि अन्य जातियों के छावनी में भी दूत जाता था। अबीमेलेक जानते हैं, अब्राहम के पास गया, याकूब के पास गया, रेबेका के पास गया, उनके पास जाता था दूत। लेकिन आज बाइबल सिर्फ यहां इस जगह कहती तू दूत के पास जा। पुराने दिनों में परमेश्वर का चेहरा देखना मौत था, लेकिन नबी कहता है चीजें आगे और से पीछे की तरफ बदलती हैं, अब चेहरा ना देखना मौत है। आमीन आमीन। पुराने दिनों में आवाज सुनने से लोग मर रहे थे, लेकिन आज मर रहे हैं क्योंकि सुन नहीं रहे। यस आमीन।
Amen. दूत के पास जा। 28 फरवरी का 28 का यही रहस्य है, यही पर्पस है कि आपका मुलाकात आपके दूत से होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Amen. तो याद रखिए मेरे भाई बहन, हम इस विषय पर प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारा विषय है लोगों को सुधि दिलाना, लेकिन वो सुधि दिलाना भी इसी बात में शामिल है कि मैं लोगों को सुधि दिलाऊं कि सिर्फ क्लाउड के फोटो से सेटिस्फाई मत हो। वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक कि आपकी मुलाकात उन दूतों से नहीं होती जो वहां से आए थे। और आप कहेंगे क्या स्वाभाविक है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। बाइबल के अंदर में हमें एक व्यक्ति मिलता है, इसका नाम है याकूब, जिसने परमेश्वर के दूत से मुलाकात करी, वरन युद्ध किया। अब ऐसे बहुत से लोग आकर के बोलते हैं, और अंग्रेज प्रचारक, लास्ट नाइट गॉड वाज टोल्ड मी। अरे बाप रे, मैंने कहा लास्ट नाइट से बात किया? मुझे तो कितने नाइट खत्म हो गए अभी तक बात नहीं की, मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। और फिर प्रचार पुलपिट रहता है और कहता है जब मैं स्टडी करा तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इंडिया वाला ऐसा करता है, साउथ इंडिया वाले अलग ही चलते हैं। मेरे को गॉड ने बोला तेरे को नॉर्थ में सक्सेस करने का, वो इधर आके सक्सेस होते हैं। अगर नॉर्थ वाले साउथ में जाए तो बिल्कुल सक्सेस नहीं होते। तो पता नहीं ये सब चलता रहता है, लेकिन इस झांसे में मत आना कभी, क्योंकि याकूब ने दूत से मुलाकात। बहुत से आपको कहेंगे कि मुझे खुदा ने बोला, मुझे दूत मिला और ये और वो। एक सिस्टर रोजलिन थी, गोरखपुर में आई थी, प्रचारक थी, उन्होंने कहा मैं एकदम सोई थी, परमेश्वर ने दर्शन दिया, 4 रूहों को बचा। मैं अगले दोपहर मिल गया उसको। मैंने कहा सिस्टर एक बार दर्शन फिर से बताइए। ऐसे ऐसे बोलते। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, खुदा ने को चंगाई के लिए तो भेज सकता है, लेकिन आप रूहों को बचाने की तो प्रचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि उसने मना किया हुआ है। और तब उस जगह पर जब बहस काफी हुई, लोगों ने मुझे मधुमक्खी की छत्ते इधर घेर लेता। वहां पर मुझे मिलते एक पास्टर भाई आर के सैमुअल के बाप, जो मेरे पास आते, कहते ब्रदर आप निकलो इधर से। मैं उनके निकल गए, बोलते ये लोग आपकी बात नहीं समझे। मैंने कहा ये समझ रहे क्या? जब मुझे घर में पता नहीं मैसेज भी लीवर था। भाई आर के सैमुअल जो अभी प्रभु में सो गए, उनके पिताजी थे वो। सो मेरा कहने का मतलब जब याकूब दूत से मिला और जब वो बाहर आया तो भाई तो उसकी चाल बदल गई। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी अगर आपसे कहे कि उसको पवित्र आत्मा ने बात किया, उसको दूत से मुलाकात हुई और ये और उसकी चाल नहीं बदली है, ही इज अ फ्रॉड। आमीन आमीन। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि दूत से मुलाकात आप कहेंगे उसकी जंगानस खींच गई थी। स्वाभाविक पुराना नियम छाया है, पुराना नियम स्वाभाविक है। पुराना नियम वो गोलियां हैं जिसको देख करके बच्चे को बताते कि 4 में से 3 निकल के कितना बचा। गोलियां तो पकड़ाते थे ना। कोई हाई स्कूल के बच्चों को देगा गोलियां बताने के लिए कि 6 में से 3 निकल के कितना बचा, दिमाग में चले गया, यहां आ गया। नहीं, पुराना नियम ऑब्जेक्ट है, नया नियम असली है। आमीन आमीन। अब अगर कोई कहता है कि उसकी दूत से मुलाकात हुई और जीवन वही जी रहा है, अगर कोई बहन कहते सिर्फ पवित्र आत्मा मिला और उसके पास कोई अधीनता नहीं है, कोई धार्मिकता नहीं है, कोई सिंसियरिटी नहीं है, वो झूठ बोल रही है। वो प्रचारक जो कहता है दूत से मिला है और उस वचन का इनकार करता है जो वचन में लिखा हुआ है, वो झूठ बोल रहा है। आमीन। इसलिए 28 फरवरी 1963 का पर्पस खुदा का यह है कि वो 7 दूत का संदेश, वो 7 कलीसियाई कालों का संदेश जो एक में समेट लिया गया है। आप जानते हैं इस बात को? कितने लोग जानते हैं इस बात को? क्या आपके लिए एक्सप्लेन करूं इस चीज को? यहां सुनिएगा, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठाया जाता है, लूका के पुस्तक में इस बयान को अच्छे तरह से मेंटेन किया गया, डॉक्यूमेंट किया गया है, क्योंकि लूका एक राइटर था, प्रॉपर राइटर था, वो पढ़ा लिखा था। उसने जो लिखा वो और मत्ती और मरकुस से थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा। सो लूका कहता है लूका 24 अध्याय में, अवश्य की जितनी बातें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में और भजनों की पुस्तकों में और व्यवस्था की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा हुआ है, वो पूरी हो। पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है? ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा, फिर आपका ही समय खराब होगा। इन्हें जल्दी जल्दी बताया हाँ पढ़ा है। सो उन्होंने सारे पुराने नियम को, सारे नबियों को क्या कर लिया था? अपने में समेट लिया था। मैं हमेशा इस बात को समझाता हूं कि याकूब ने या यूसुफ ने या अब्राहम ने या मूसा ने या डैनियल ने या इसहाक ने, किसी ने भी यीशु मसीह को संपूर्ण रिप्रेजेंट किया ना, कभी भी नहीं। इन अ पोर्शन, एक हिस्से में, लेकिन यीशु मसीह ने सबको अपने अंदर में समेट लिया। अब आप याकूब से मिलोगे तो यीशु मसीह कोई हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यूसुफ से मिलोगे वो यीशु मसीह कोई एक हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप मूसा से मिलोगे वो कोई 1 या 2 या 3 हिस्से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यीशु से मिलोगे, मूसा भी मिलेगा, याकूब भी मिलेगा, यूसुफ भी मिलेगा, दाऊद भी मिलेगा, यीशु में सारे मिल जाएंगे। आमीन आमीन। यानी कि यीशु ने सबको क्या कर लिया? आपस में, अपने में
ऐसे ही सातवें दूत ने सातवें युग में इन सारे 2000 सालों को 7 कलीसिया का लोग अपने अंदर में क्या कर लिया? समेट लिया। ये दुल्हन है जिसमें सारा का सारा वचन फिर से दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि वो दूत जो सातवां जो मसीह है, जो बलि दूत है, वो आपसे उसकी मुलाकात हो। इस बारी वो आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके पास आएगा। आमीन आमीन। और ये है आपके आत्मिक, आपके सही समय का आत्मिक भोजन कि दूत के पास जा, उस पुस्तक को ले ले जो उसके हाथ में है और उसे खा जा। और जब तू इसे खा जाएगा तो तुझे भविष्यवाणी करनी होगी जो किताब में लिखी है। दूसरे शब्दों में, हर वो प्रचारक, हर वो संदेशवाहक, मैसेज बिलीवर और पवित्र आत्मा वाले और 7 गर्जन वाले और मिलेनियम वाले और जो भी XYZ, अगर वो नहीं बोले जो किताब में लिखा है तो वो झूठे हैं। यस आमीन। और लेकिन वो बोला जो किताब में लिखा, उसकी मुलाकात हो चुकी है। हालेलुया आमीन। क्योंकि तुझे भविष्यवाणी करे क्या? जो किताब में लिखा हुआ है। यस बाइबल कहती वो भविष्यवक्ता वे नहीं जो मैंने जो अपनी तरफ भाग जा रहे, अपनी तरफ से बोल रहे वो लोग। हमें उन भविष्यवक्ताओं पर कान नहीं लगाना जो अपनी तरफ से बोले, जो किताब में नहीं लिखा है। जब भी किसी प्रचारक को, किसी प्रचार को सुने जो किताब में नहीं है, रिफ्यूज। क्या आप तैयार है चर्च? आमीन। आइए आपके साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और मैं चाहूंगा कि आप उस कोट को, बाइबल की आयत को पढ़ें, पहला तीमुथियुस 4:6 से, और जरा ध्यान से चर्चा विषय सुनिएगा। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, यदि तू भाइयों को, या मैं कहूंगा कि चर्च को, हाँ, इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, इन बातों की सुधि, हाँ पढ़ें, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पाल पोषण होता रहेगा। तेरा पालन पोषण। पहली बात, जो उपदेशक है उसके लिए ये बात भी मेंशन की गई है कि जो उपदेश दे रहा है उसे वो भी मानता है। यस आमीन। आपने ध्यान दिया? आमीन आमीन। उपदेशक वही हो सकता है सही जो अपने उपदेश की रक्षा करता हो, अपना उपदेश खुद जीता हो। आमीन आमीन। क्योंकि उपदेशक का उपदेश सबसे पहले उसके लिए, यस आमीन। उसके बाद ही वो किसी और के लिए। मैं भाई कुछ कोड भेज रहा हूं, मैं भाई के साथ पढ़ना चाहूंगा। आमीन। और वास्तव में ये बाइबल के या मैसेज के कोड नहीं है, ये कोड है इस रिसर्चर्स के, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, ये उनके कोड हैं जिसके द्वारा मैं आपको आज जगाना चाहता हूं कि अगर आप देखें कि आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं और आपका डेस्टिनेशन क्या हो सकता है। आमीन। डेंजर ऑफ सोशल मीडिया पहला टॉपिक है, सुधि दिलाने का। डेंजर ऑफ सोशल मीडिया, उन सब का सबसे खतरनाक असर जो सोशल मीडिया या हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी आप इसे सोशल मीडिया बोलते हैं, इसमें आपका नंबर उजागर नहीं होता। व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि इसका नंबर पता चलता है दूसरे को। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, यूट्यूब सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, क्योंकि इसका नंबर दूसरे को पता। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर मैसेज आप फॉरवर्ड करते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्हाट्सएप ज्यादा चला सकते हैं, फिर भी ये नहीं कह रहा। आमीन। क्या आपके पास मिल गई? आमीन। ठीक है, पहले से शुरू करें। डेंजर ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, अब आप कहेंगे बाइबल में कहा सोशल मीडिया, अब हम इस जमाने में रह रहे हैं। नबी का संदेश अगर आप पढ़ते हैं तो याद रखिए कि नबी कहता है सुसमाचार सभ्यता के साथ आगे बढ़ता है। सिविलाइजेशन डेवलप करती है, सुसमाचार डेवलप करता है। सुसमाचार की पद्धति डेवलप करती है, सुसमाचार की शब्दावली डेवलप करती है। तो जो डेंजर, जो खतरा आपको होगा, मैं उसके बारे में सचेत करूंगा आपको, ना कि उस खतरे के बारे में जो बहुत साल पीछे बीत गया। आज से 4 साल पहले आप लोग मास्क लगाते थे, आज क्यों नहीं लगा रहे? वो खतरा तब था, नहीं है। तो जो खतरा आज आपको परेशान करेगा, जिस खतरे में आप पढ़ सकते, जिस खतरे से आपका जीवन, अनंत जीवन या आपका स्पिरिचुअल लाइफ डैमेज हो सकता है, मैं उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। क्योंकि मेरी बात कहती है, यदि तू कलीसिया को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। आमीन। रिसर्चर्स है, ये साइकोलॉजिस्ट है, ये साइंटिस्ट है जो डेवलप रिसर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। सुनिए क्या कहते हैं। Research also shows that Facebook can cause depression. A recent published American Academy of Pediatrics
paper made a major splash when it described Facebook depression. यानी कि फेसबुक आपको क्या दे रहा है? डिप्रेशन दे रहा है। फेसबुक आपको इनडाइजेस्ट प्रॉब्लम में भी लेकर के आ रहा है। Yes. ये रिसर्चर बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना ये, तो मैं उनकी बात कोट करूंगा जो ऐसा रिसर्च करते हैं। Amen. अगर आपको आज के सिनेरियो में बताऊं तो जब भी कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है या सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो सबसे पहले मालूम क्या करती है गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी? उसका सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट चेक करते हैं, और वो सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट उसका ये बताता है उसका बिहेवियर कैसा है, Yes. ये क्या कंटेंट देखता है, और इस आधार पर वो छूट भी सकता है और पकड़ा भी जा सकता है। Amen. Amen. इसका मतलब यह है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जांच एजेंसियां हमारे सोशल मीडिया को देख करके हमारा व्यवहार समझ लेती हैं। Yes. Amen. हैं? सही बात है। हाँ, आप पढ़िए जाकर के समाचार। Amen. कि जैसे कोई क्रिमिनल पकड़ा है तो उसका फेसबुक देखा जाता है, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, किस पर इंटरेस्ट है, किस साइट पर कितना ज्यादा टाइम बिता रहा है, ये सब कुछ पहले जांच होती है इसकी। डेंजर ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप इनोसेंट है फिर भी आप गलत साइड देख रहे हैं, और अगर किसी ऐसे सस्पेक्ट में पकड़े गए, पुलिस आपको तुरंत करे, यही हो सकता है, यही सब देखता है। हमें सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ज्यादा समय बिताना आपको डिप्रेशन में लाता है। Yes. Amen. आपके हाजमा सिस्टम को गड़बड़ कर देता है। नहीं, और क्या करता है? आपके अंदर में एंजाइटी, चिंता लेकर के आता है। जैसे आप देखते रील और ये, अरे अब मेरा क्या होगा, हमारी तो बड़ी कम है। जिससे देखते ये खाने से नुकसान रहा है, तुरंत किचन के हम भी तो खा रहे हैं, वो तुरंत हटाओ। सही बात है। इधर देखो वो आ रहा है, अब ये लेके आओ। दोनों, एक कहता है ये सही है, दूसरा कहता है ये गलत है। अभी तक सुना होगा मैदा चीनी गलत में एक आया कहना कुछ भी गलत नहीं भाई साहब, बिल्कुल रिसर्च दिया उसने, पॉइंट दिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक हो गया। ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा इसमें समय बिताएंगे, जितना ज्यादा ऐड देखेंगे, जितना ज्यादा रिव्यू देखेंगे, उतना आप कंफ्यूज करना क्या मुझे आखिर? आप गए थे सामान लेने, रिव्यू बहुत सारा देख लिया, आप जाके कंफ्यूज लेऊं कौन सा? दिमाग चकरा जाता है कि आखिर करना क्या है। Amen. फिर से एक बार इसको रिपीट करिएगा। Research also shows that Facebook can cause depression. रिसर्च हमें यह भी दिखाता है कि फेसबुक एक कारण है हमारे तनाव का। Amen. हमारे तमाम तरह के दुख का फेसबुक क्या है? एक कारण कारण है। अब फेसबुक पे रिसर्च किया, हमारा नाम, हमें ये, अब फेसबुक हमें बता रहा है, फेसबुक कभी नहीं कहेगा कि आप गधे हैं, वो आपको लाइक लाइन बताएगा। उसको व्यू घटाने थोड़ी बढ़ाने हैं। वो क्यों कहना आप गधे हैं, जो कि आप हैं, क्योंकि आप फेसबुक से पूछ रहे हैं। वो तोता निकालता था पर्ची, अच्छा उसका नहीं निकाला एक बार भी उसने, जो लेके बैठा है। भाई एक बार तू भी निकाल लेता अपना। एक बार अल्मोड़ा से मैं आ रहा, टैक्सी में बैठा हुआ था, वो मंगलवार का शायद दिन था, वो बंदर लेकर के एक व्यक्ति आया, बेटा दे दे और तेरा भला होगा तेरी। मैंने कहा भाई तू कितने दिन से काम कर रहा है? बोला भाई साहब पापा करते तब मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा इसने तुझे यहीं तक कर रखा है, मुझे इस रात में नहीं पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तो माफ कर। तो ये सारी चीजें होती हैं। और आगे कहते हैं using these social sites might even cause a person to develop a mental health disorder. आमीन। इन साइडों का, इन नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल करना ये कारण हो सकता है कि आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। Yes, amen. और कई बार हम ज्यादा सोशल मीडिया, लड़के विशेष करके, लड़कियां और विशेष करके जवान लड़के इसको इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको फिर आता है मैं भी वैसे ही लग रहा हूं, कतई वैसे ही लग रहा हूं। उनको ये ऐसा फील करा देते हैं कि मैं लहरा रहा हूं, मैं बाइक पे चल रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं, और मेरी जुल्फे घटा सावन की एकदम मैं बिल्कुल सही हो रहा हूं, जैसा वो कह रहे हैं। फालतू का ड्रामा चल रहा है। आपके अंदर में अगर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ नहीं। Yes, amen, amen. एक ब्लैक पर्सन को लो, एक बदसूरत को लो, अगर उसका कॉन्फिडेंस है, वो चार लोगों के बीच में खड़ा होकर के अपने गट्स के साथ बातें कर सकता है। Yes, amen. लेकिन आप तो डिपेंड करते कि कोई मुझे अच्छा कहे। अच्छा चलो चर्च, मेरे भाई बहनों, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। परमेश्वर ने पहले दिन बनाया, लेट देयर बी लाइट, लाइट हो गई। फिर मछलियों को, सब पानियों को अलग किया, जीवों को बनाया, असुर अच्छा, और उसे कहा अच्छा है। फिर तीसरे दिन अच्छा है, चौथे दिन अच्छा है, पांचवें दिन अच्छा है, छठे दिन आ गया। छठे दिन उसने बनाई ह्यूमंस।
ह्यूमन सेपियंस भी कह लो आप, मनुष्य बना है, और उसने कहा बहुत अच्छा है। किसका लाइक का इंतजार कर रहे हो? कौन कमेंट डाले आर यू ब्यूटीफुल? अरे भाड़ में गए तुम्हारे कमेंट, मेरा खुदा ने मुझे बनाया, कहा बहुत अच्छा है। आमीन 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 हालेलुया आमीन आमीन। मेरे खुदा ने जब मुझे बनाया, जब आपको बनाया, उसने कहा अच्छा नहीं है। और मुझे इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, या तो आप फॉलो करो या तो फॉलोअर बनो। यस आमीन आमीन। या तो आप फॉलो करो या तो आप फॉलोअर बनो, या आप लोगों को फॉलोअर बनाओ। लेकिन मैंने डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। उसका इंस्टाग्राम ने फिर भी मैं उसे फॉलो कर सकता आमीन आमीन। हूं, उसका पास फेसबुक ने फिर भी मैं उसका मित्र हूं, यस मैं उसका म्यूचुअल फ्रेंड हूं मैं। आमीन। बिना नेटवर्क के बना रखा उसने कब से, बिना इंटरनेट के मित्र बना ले रहा है। हालेलुया। आमीन। और मेरे लिए बाइबल में रोज पोस्ट करता है थे, मैं पढ़ पाता हूं उसे। यस हालेलुया। सो आगे रिसर्चर ये कहते हैं कि इन सारे साइडों का ज्यादा यूज आपके मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम में ला सकता है। यस आमीन। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया देते हैं, अचानक आपको उठता है, आप लोग को तनाव हो रहा है, आपको दुनिया धुआं धुआं सा लगता है, कुछ समझ नहीं आया, आप जो प्रोग्राम सोच के बैठे तो वही भूल चुके हैं। सोशल मीडिया आपके माइंड को लॉस कर रही है, मेमोरी लॉस कर रही है, आपका सारा बाइट उसके बाइट में चले जा रहा है। हम भूल जा रहे हैं हम कौन, हम क्या है, हमारे काम क्या था, सब धुआं धुआं हो गया। फिर आगे कहते हैं, आमीन। दो और कोट है, बस पढ़ूंगा मैं। Using these social sites might even cause a person to develop a mental health disorder हाँ, ये आपके दिमागी संतुलन को बिगाड़ सकता है। or even expand an existing one. हाँ, और जो पहले से उसको बढ़ा भी सकती है। और जो अगर हो सकता है पहले से थोड़ी प्रॉब्लम में, थोड़ा सा आपका अल्सर का पेट का हो, डायबिटीज जो शुगर ब्लड प्रेशर हो, तो ये बढ़ा भी देगी। आमीन। फेसबुक और फेस टू फेस में बड़ा फर्क है। फेसबुक ने फेस टू फेस खत्म कर दिया। यस हम फेसबुक पे मिल ले रहे, फेस टू फेस मिलने का टाइम ही नहीं रह गया। ये फेसबुक सबसे डेंजर साइट है इसमें। हालांकि मुझे मालूम बहुत सारे लोग नहीं यूज करते, लेकिन अब आ गया इंस्टाग्राम, कोई टिंडर भी चलता है, हो सकता है बहुतों को नाम नहीं पता, टिंडर भी चलता है। वो बहुत ही, ये सब डार्क वेबसाइट है जहां पर लोग बिल्कुल। एक बात मेरे भाइयों बहनों, स्पेशली यंग वन, याद रखना, अगर तुम्हें खुदा का भय नहीं है कि तुम्हें हर समय हर जगह देख रहा है, तुम नाश हो गए। यस आमीन। तुम खत्म हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूं, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें खुदा का ही भय नहीं है। तुम्हें खुदा का एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम्हें हर जगह हर समय देख रहा है। यस आमीन। तुम डर जाते हो मम्मी आ गई, तुम डर जाते हो पापा आ गए, तुम डर जाते हो कि बहन आ गई, तुम डर जाते हो कि ये आ गए, और तुम सट से बीच वाला बटन दबाते हो। अब तो फोन वालों ने भी, बनाने वालों ने समझ लिया कि अगर आप फोन चलाएं तो कोई साइड से देगा। तो उन्होंने कहा हम ऐसा बनाएंगे कोई साइड वाला भी नहीं देख पाएगा, है ना बच्चों? कौन सा सैमसंग का वो नहीं आ गया। अब कहेंगे अंकल क्या मामला है? मामला तो तुम्हारा है तो पापा ही, उससे कम थोड़ी हो जाएंगे, तुमसे पहले जमाने में है। तो हम कारगुजारियां समझते हैं, बस तुम्हारे जीवन के लिए चिंतित हैं। हम जो तुम्हें बता सके कि तुम बच जाओ, हम तुम्हें बताएंगे। आमीन आमीन आमीन। यदि तू इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, यस तो आमीन। मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। कौन बताएगा इसे संस्थाओं में जाकर के? कोई नहीं बताता। वो खुद पादरी खुद इसमें लिप्त है। वो तो खुद सोचता है कि चर्च छुट्टी में प्रोग्राम देखूं जाके। यस सही बात है। अच्छा, मजे की बात ये देखो, हमारे चर्च में या बहुत सारे मैसेज चर्च में मैंने सुना लोगों के बारे में कि वो लोग चर्च में नहीं आते कि तुम्हारे चर्च में ये होता है, तुम्हारे चर्च में वो होता है। उनका पादरी ड्रिंक करके वो पड़ा रहे, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके पादरी 3-3 शादियां कर ले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे चर्च में ये है, हमारे चर्च में वो है। यदि तुम इतनी सत्य के प्रचारक हो, सत्य के समर्थक हो, तो अपने चर्च में करके दिखाओ पहले। हम कहते हैं हमारे चर्च में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे चर्च में एक यीशु मसीह जो अच्छा है। आमीन आमीन। हालेलुया। हमारे पास ना सीट अच्छी है, ना हमारा अरेंजमेंट अच्छा है, ना हमारा म्यूजिक अच्छा है, ना हमारा सॉन्ग अच्छा है, ना हमारे कुछ भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास एक जो अच्छा है वो हमारा यीशु मसीह है, जिसके बारे में हम हृदय से प्रेम करते हैं, उसका हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो सोशल मीडिया ये अकेले में, जैसे भाई स्टैनली कोई बात सही है, अब मुझे भी अच्छी लगती है, मैंने हमेशा इसको एक्सपीरियंस है। अगर जो आप अकेले में वही आप हैं,
Yes, amen. सही बात. जो आप अकेले में वही आप हैं. वही आप हैं. अब आप देख लो कि अब क्या है. Amen. आमीन. सो आगे कहते हैं, बस दो और है. When two German universities joined forces हाँ, दो जर्मनी विश्वविद्यालय ने आपस में एक रिसर्च किया. to investigate social networking and researchers, हाँ. and they discovered और उन्होंने ये पाया, जब उन्होंने दो यूनिवर्सिटी मिलकर के रिसर्च किया, तो उन्होंने ये पाया that these social sites, और ये सोशल साइट जो हैं, By फेसबुक, the- इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी हैं, by these social sites, हाँ, people felt worse, और वो लोग पहले से भी बुरे हो गए, lonely, अकेलापन frustrated, और ऐसे उतावले or angry. और क्रोधी, शॉर्ट टेम्पर. बच्चों को तुरंत चाहिए. अच्छा, मजे की बच्चे बड़े चालाक है. अंकल क्या मामला, बच्चों पर पड़े, बड़ों पर भी आए. वो जो कहे वो तुरंत हो जाए. मम्मी खाना दो, तुरंत आना चाहिए. अगर उनसे को बेटे का 2 मिनट, स्मार्ट है ये चाहते कि हम तुरंत कर दें, है ना बच्चे. और अगर हम इसे के बेटे फोन 2 मिनट. एक बच्चा, एक फॉरेन शो में देख रहा था, लगभग 2.5 साल का बच्चा होगा, और वो बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है. तो वो एंकर ने पूछा, आप सोने से पहले क्या करते हैं? तो कहता वो मोल भाव करता हूं, मोल भाव, नेगोशिएशन. किसके साथ? मम्मी के साथ. क्या? 5 और मिनट. हर बच्चा अपनी मम्मी के साथ मोल भाव कर रहा है, 5 मिनट और. हम इतने जिंदगी में मोल भाव दुकानदार पे नहीं कर पाए जितने बच्चे आजकल हमारे साथ कर रहे हैं. 5 more minutes. सो ये कह रहे हैं कि इन दो जर्मन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, उससे ये पाया कि ये जो इन साइडों पर समय बिताने वाले अकेलेपन के और उतावलेपन के और क्रोध के क्या बन जा रहे हैं? लती बन जा रहे हैं, शिकार बन जा रहे हैं. Amen. सर्च करिए अपने आप को, अपने फैमिली में देखिए. जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वो अकेलेपन का, उनको लगता है उनसे बढ़िया या उनसे खराब दोनों में से कोई और नहीं है. या तो अपने आप को सबसे सुपर समझेंगे, या तो समझेंगे यार ये तो मैं तो सबसे गया गुजरा हूं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता. सुनिए आगे. Amen. एक और है शायद. Facebook was referenced in 20% of divorce petition. अब जब तलाक के जो मुकदमे हैं अदालतों में, उसमें फेसबुक के कई सारे मसले, उनके पोस्ट, उनकी लाइक को लाकर के गवाह के तौर पे रखा गया. हमसे क्या गए थे, बिजनेस टूर, एक गोवा में फोटो मिली इनकी. समझने के लिए बता रहा हूं. Yes, yes. यानी वो एक बन गया, क्या बन गया? एक एग्जाम्पल बन गया, एक गवाही बन गई उनकी, झूठ या सच बोलने की जो भी है. सो बहुत सारे मुकदमों में, इवन आज भी हल्द्वानी में वैसे बहुत से ऐसे क्राइम हुए हैं, ऐसे लोगों ने किए जिनके बाद में सोशल नेटवर्किंग देखी गई और उसके आधार पर मुकदमे तय किए गए. डेंजर ऑफ सोशल मीडिया. इसका यूज बंद करिए. Amen. जब तक कि बहुत जरूरी ना हो. मुझे मालूम है बच्चों की फीस जमा करती है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने होते हैं, मुझे मालूम है चीजें. फोन होना बुरा नहीं है. एक चीज याद रखिएगा, कितने लोग घर में हथौड़ा होगा? Amen. Amen. क्या करने के लिए? कील ठोकना, कुछ सीधा करना. आप किसी को मार भी तो सकते उससे. हथौड़ा होना थोड़ा ना गलत था, आपने यूज किया. भाई आपके पास भी तो फोन है. ओके, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है. यूज क्या हो रहा है? इंजेक्शन में जब दवाई भरी जाती है तो कई बार जान बचाने, ऑलमोस्ट टाइम जान बचाने वाली केमिकल दवाइयां होती हैं, लेकिन कई बार जहर भी होता है. नहीं, कई बार कुछ ऐसा होता है जो सही नहीं है. टूल गड़बड़ नहीं है, यूज गड़बड़ है. भाई ब्रह्म ने कहा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन दुनिया के लिए एक आशीष हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था? लेकिन आज इसे शैतान ने क्या कर लिया? कब्जे जमा लिया और इसका दुरुपयोग कर रहा है. भाई बहन हम कहते हैं मैं टूथपेस्ट के लिए, हवाई जहाज के लिए, मोटर गाड़ी के लिए खुदावन का धन्यवाद देता हूं, जिससे टूथपेस्ट दांतों को चमकाता हूं मैं, हवाई जहाज से जो हमारा समय बताता है, उस ट्रांसपोर्टेशन से मैं मीटिंग में जाएगा तो प्रभु का धन्यवाद हो. लेकिन जब ये गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो ये आपके लिए नाश का क्या बन जाता है? Amen. Amen. कारण बन जाता है. मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जवानों, ऐसा मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा. Yes, yes. इससे तुम्हारे ध्यान को खत्म कर, तुम्हें होना क्या है, करना क्या है, तुम्हारे पास कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये हर समय बिजी रखता है. ये Yes, सही बात. Amen. इस सोशल मीडिया की वजह से आदमी अपने बारे में इतना कम जानता है और बहुत जानता दूसरों के बारे में. क्योंकि वो खुद सोशल मीडिया पर अपने आप को नहीं देख पा रहा है.
कि वो क्या है, Yes, उसका amen. फ्यूचर क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसके पास क्या योजना है, वो नहीं देख पा रहा है। वो तो दूसरे का डाला हुआ देख रहा है, इसके पास क्या योजना है, अब ये करने वाली है, अब ये करने वाला है। अच्छा, सौरभ जोशी ने नई गाड़ी ले ली, तुम कब ले रहे हो, तुम कब लोगे? Yes, amen, उसी के ही amen. पैसे बढ़ाते रहोगे। Amen, amen. तुम लोग उसके लिए क्या बन गए हो, हथियार बन गए। जो भी ऐसा कर रहा है, जिसे परमेश्वर, जिसे वो अब तुम अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। Amen. इसलिए मेरे भाई और बहन, अपने आप को इस सोशल मीडिया के झांसे से, इस ट्रैप से दूर रखिए जितना हो सके। आमीन। क्या हम आमीन। आगे बढ़े? Amen. और एक और वचन पढ़ेंगे। क्या ये पूरा कंप्लीट हो गया? थोड़ा सा एक और है, ठीक है, पढ़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। Facebook was referenced in 20% of divorce petition processed in 2009 by Divorce Online. और ये 2009 का रिसर्च है, हम 2026 में जी रहे हैं। Yes. A British law firm Time magazine reported that feuding spouses, लड़ते हुए partners, use their Facebook pages and to air dirty laundry while their lawyer use posts as evidence in divorce proceeding. और वकीलों ने उस तमाम गंदी तस्वीरों, चीजों को एक गवाह के, एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया, Divorce लेने के लिए. Amen. ताकि डाइवोर्स हो सके। Amen. मैं तो एक जज मुझे बताता कि एक पत्नी ने सिर्फ अपने पति को इसलिए तलाक दिया कि 2 बार नहीं नहाता है, 2 बार नहीं नहाता है। मेरा खुदा तेरा धन्यवाद हो मेरी पत्नी के लिए, एक बार भी अगर दिन भर में कभी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जमाना कहां पहुंच गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े मर्डर हो जा रहे हैं। Yes, amen, amen. दूर मजे आपके शहर में ही प्रतिदिन हो रहे हैं, लेकिन आप दोनों हाथ उठा करके खुदा का धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके पास, आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदा से प्रेम है और जिसे खुदा प्रेम करता है। Amen, amen. ये दुनिया, नबी ने जिस समय 60 साल पहले का दुनिया चरमरा के टूट रही है ना, बहुत पीछे कह दिया उसने, और ये खत्म है। ये रेत का एक महल है जिसमें आप थोड़ा सा आकर फूंक दीजिए, भरभरा के गिर जाएगा, लेकिन खुदावन का धन्यवाद उसने हमें चट्टान पर खड़ा। Amen, amen. हालेलुया। Glory. सो याद रखिए, सोशल मीडिया, चाहे आप इंस्टाग्राम पर हो और चाहे फेसबुक पर हो, चाहे यूट्यूब और चाहे टिंडर और जो भी आपके पास है, मिसयूज मत करिए। फिल्टर के फोटो लगाकर किसी धोखा मत दीजिए आप गोरे हैं, ये झूठ है। फोटोशॉप में जाकर के ये मत बताइए कि आपके टैक्सी का सूट है और चेहरा आपका लगा दिया आप लोगों ने। प्रचारक भी ऐसे कर रहे हैं। हमने एक बार किया था, लोगों ने सोचा कि मैं साल्वेशन आर्मी का हूं, मैंने कहा ये तो गड़बड़ी हो गया। बहुत पहले 2010-11 या जो भी उस समय होगा, लोगों ने सोचा साल्वेशन आर्मी का तो नहीं है। मैंने कहा भैया बंद करो इसे, जो ओरिजिनल ठीक है। आमीन। सो याद रखिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें उस सारी बोझ से दूर जाना है जो हमें भटकाती है। Amen, amen. हर एक उस बात को दूर कर दो जो हमें उस दौड़ में रोकता है। कोई भी चीज तब तक ही सही है जब तक कि परमेश्वर के साथ चलने में आपके लिए बाधा नहीं है। आप जानते हैं एलीशा को 12 जोड़ी बैल, अचानक क्यों इस सारे एलीशा के सारे जीवन चक्र में अचानक क्यों इस बात का जिक्र घुस जाता है? क्यों 12 जोड़ी बैलों को बेच के आया? और कोई जिक्र नहीं आया, कौन सा खेत बेचा, कौन सा गाड़ी बेचा, कौन सा रथ बेचा, ये जिक्र नहीं आया। लेकिन इस बात का जिक्र के वो उस मीटिंग में एलिया के पीछे चलने में उसे रोकते थे। Yes, amen. उन्होंने कहा पहले इसको निपटाने दो। कौन चारा देगा, कौन इन्हें नहलाने ले जाएगा, कौन इन्हें खेत में जाएगा, कौन गोबर हटाएगा, तमाम बकवास बंद करो। जो भी चीज आपको खुदा के साथ चलने में रोकती है उससे दूर हो जाएगी। Yes, amen, amen. वो आपको एक दिन फंसा देगा। आमीन। Amen. लेकिन आज समस्या हमारे साथ है कि हम खुद ईमानदार हो। पहले अगर आप खुद ही ईमानदार नहीं, खुद ही आपके अंदर में वो लालसा नहीं है, खुद ही वो उमंग नहीं है, खुद ही वो जील नहीं है, फिर आपको कौन देकर समझा सकता है? फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपके अंदर होना था। मेरा काम सिर्फ याद दिलाना है, मेरा काम सिर्फ उभारना है, मेरा काम सिर्फ आपको इस बात पर लेकर कहना है कि आप फील करें हाँ ये सच है। उसके बाद का जो अगला स्टेप है आपके और पवित्र आत्मा के बीच में। आमीन, आमीन। क्या आप स्टेप उठाएंगे और नहीं उठाएंगे? हालेलुया। हमारे को बहुत ज्यादा समय होता है, लोग छुट्टियां लेते हैं, लेकिन आप मजाली क्या कि उपवास के लिए छुट्टी ले ले, सही बात है। मजाली क्या मीटिंग के लिए छुट्टी ले ले, मजाली क्या कि एक दिन परमेश्वर के साथ लोगों के साथ संगति करने की छुट्टी। आइए मैं एक वचन पढ़ूं, आमीन। और ये आपको मिलता है मत्ती 24 अध्याय उसके 12 वचन में। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए।
और मैं चाहूंगा इंग्लिश बाइबल में से अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप लोग हिंदी में अपने बाइबल में देखिए, Amen. इंग्लिश बाइबल में 24:12. हाँ 24 का 12। Amen. ध्यान सुनिएगा चर्च। And because इन सब का कारण क्या है? हम ऐसा नहीं करते हैं, हम चर्च में नहीं आते समय से, हम मीटिंग्स में नहीं जाते, हम उपवास नहीं रखते, हम वीकडेज की प्रार्थना को असेंबल नहीं करते, हम लोग प्रीमियर डालते हैं, मीटिंग डालते हैं कि बुधवार को चलो हम यूट्यूब पर देखेंगे। तो अगर आप मीटिंग नहीं होती तो यहां तो मजे की बात है, चलो मीटिंग नहीं, लेकिन अगर मीटिंग नहीं होती तो आप तो तब भी बिलीवर है। आपको तब भी रैप्चर में जाना है, आपको तब भी खुदा के सामने अपने आप को रखना है। तो आप मीटिंग हुए बिना भी उपवास रख सकते हैं, अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है आप तो मीटिंग नहीं है, ऐसा लगता कि अच्छा हो गया। आप देख लो कि आप क्या कर रहे हो। Amen. देख लो कि आप क्या कर रहे हो। अब इन सब के पीछे का कारण क्या है सुनिएगा। और यही शिकायत परमेश्वर ने इफिसुस कलीसिया से भी किया था, Amen. जो बात यहां लिखी हुई है सुनिए। And because iniquity shall abound, ये सबसे पहले जो शब्द आता है इनिक्विटी, अधर्म, ये व्यभिचार नहीं है, yes, ये amen, एडल्टरी और फॉर्निकेशन नहीं है, yes, amen, ये है इनिक्विटी। और डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, वेबस्टर डिक्शनरी में जाएंगे और किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे और बाइबलम के संदेशों में देखेंगे, बाइबलम कहते हैं इसका मतलब होता है, अधर्म का मतलब होता है कुछ ऐसा जानना जो सही है फिर भी ना करना, ना करना, सही बात, amen, कुछ ऐसा जानना कि गलत है फिर भी करते रहना। yes, ये क्या है? iniquity, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आदम जब हवा के साथ उसके गुनाह में सम्मिलित हो गया तो क्या आदम ने यह कहा कि खुदा खुदा नहीं है? नहीं, क्या आदम ने खुदा पर विश्वास करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, सुनिए, क्या उसने कहा परमेश्वर नहीं है? क्या उसने आराधना करने से इनकार कर दिया? क्या उसने कहा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? नहीं, ना उसने आराधना करने से इनकार किया, ना उसने परमेश्वर विश्वास करने से इनकार किया, ना उसने परमेश्वर के होने का इनकार किया। yes, वो भी बिलीव करता परमेश्वर है, वो भी चाहता कि परमेश्वर की आराधना करे, वो भी चाहता कि परमेश्वर पर दया करे। amen, amen, तो फिर किया क्या उसने? जो उसे मना किया गया था कि मत करना, वही कर, उसने वही किया, और इसी को अधर्म कहते हैं। वो जानता था नहीं करना, करा, अगर बाइबल कहती है अगर कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, यह भी उसके लिए पाप है। पाप है, amen, amen, सही बात भाई, आप किसी की मदद कर सकते थे, आप किसी के लिए दुआ कर सकते थे, आप किसी को जाके उसके बीमारी में मिल सकते थे, आप नहीं गए, yes, ये पाप का आपने। जब तू वेदी पर जाए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे खिलाफ कुछ है, तो वेदी पर भेंट छोड़, वहां पर मैं फलाना गया, मैं ढिमाका गया, तो कुछ और भी कर सकता था। अच्छा, मैं तो इसलिए उसके पास नहीं है क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं आया था। इसी को मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं इसलिए उसके पास नहीं हूं कि वो भी मेरे पास नहीं आया, क्योंकि वो बुरा है इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो हम कहते जब यीशु मसीह हमारे पास आया, ये क्रिश्चियन एटीट्यूड है कि वो भी तो ऐसा है। ये ह्यूमन एटीट्यूड है। तुम सिर्फ एक मनुष्य हो, ना कि एक मसीही। yes, और मसीह से बड़ा होता है परमेश्वर का पुत्र, जो हमारा अंतिम और अनंतकालीन होता है। इससे बड़ा कोई ओहदा खुदा आपको दे नहीं सकता था। अधर्म ये जानते हुए कि करना है, नहीं करते, ये अधर्म है। amen, हमें और इसी के बढ़ने से क्या हुआ, ये सारा प्रॉब्लम का जड़ यही है कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना था, और हम उनमें से बहुत सारे कामों को नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था, amen, सही बात है और भाई, इसे क्या कहते हैं भाई? iniquity, अधर्म, और कलीसिया में ये भरपूरी से हो रहा है। बाइबल पढ़ना चाहिए, हम नहीं पढ़ते, मैसेज पढ़ना हम नहीं पढ़ते, चर्च जाना हम नहीं जाते, उपवास रखना हम नहीं करते। amen, amen, आदम ने झूठ नहीं बोला, आदम ने परमेश्वर के होने का इनकार नहीं किया, आदम ने नहीं कहा परमेश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए थी। ये सब कुछ उसने किया जैसा कि हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं जो खुदा ने करने के लिए कहा। यीशु ने कहा मैं बीमार था, amen, अभी बीमार कहाँ मिलेंगे आपको? ये बीमार कहाँ मिलेगा आपको? नहीं, जैसे आप जानते हो, पड़ोसियों से आपके चर्च में होंगे, आपके फैमिली में होंगे, आप चर्च में होंगे,
आप उनसे मिलने नहीं जाते हो, पता ही नहीं हमें, जिन्हें पता वो भी नहीं जाते। आमीन आमीन। हमारी मसीहत, हमारा मसीही जीवन क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि अगला कैसा है? क्या हम इस हिसाब से मसीही जीवन जिए कि अगला कैसा है, या हम इस हिसाब से जिए कि बाइबल हमें क्या कहती है? आमीन आमीन। जिस दिन आप ये फर्क समझ जाओगे ना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मुझे खुदा के रास्ते पर चलना है, आमीन। मुझे रैप्चर में जाना है, उस दिन अगले की नियत, अगले का व्यवहार आपके लिए कोई मतलब नहीं रखेगा। आमीन आमीन। यस आमीन। आमीन। सो अधर्म के बढ़ने से, यस, यानी इस वाले प्रक्रिया के बढ़ने से कलीसिया में कि ये जानते हुए कि करना चाहिए नहीं करते, ये जानते हुए कि नहीं करना चाहिए करते हैं, इस वाले प्रक्रिया के बढ़ने से द लव ऑफ मैनी, और बहुतों का प्रेम, यहां पर अगर एक सही तर्जुमा पढ़ेंगे तो ये बॉडी है, ये देह यस है। आमीन, देह के अंदर पाए जाने वाला प्रेम शैल वैक्स कोल्ड, ठंडा पड़ जाए। अच्छी बात है कि खत्म नहीं लिखा है, मैं आज आपको उभारना चाह रहा हूं। आमीन, प्रेज द हालेलुया। अच्छी बात है, आप जानते हैं अच्छी बात क्या चर्च, कि प्रेम खत्म नहीं हुआ है, यस बस ठंडा पड़ा है। आइए कुछ लकड़ियां जुटाएं, आमीन आइए आमीन वचन की लकड़ियां जुटाएं, आमीन। इसे रखें एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, चौथे, आमीन, और इसे आमीन। जलाएं। आमीन नबी कहता है कछुआ अपना मुंह कभी नहीं निकालेगा, आप चढ़ जाओ या जो करो, आप कुछ भी उसे पटको इधर का, लेकिन थोड़ी सी आग जलाइए, यस उसके नीचे थोड़ी सी। आज कलीसिया में कछुए वाला धर्म आ गया है, बस सब नीचे झुकाए हुए घुसे पड़े हैं, सब प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन मिल कोई नहीं रहा है। आमीन आमीन। अधर्म के बढ़ने से देह का जो प्रेम है, ठंडा वैक्स कोल्ड। हम एक दूसरे से मुंह देख करके मुड़ जा रहे हैं। तो मैं पंजाब जाता हूं, वहां पर अलग अलग कहानियां सुनता हूं, और मैं नहीं चाहता कि वो कहानियां हमारे यहाँ हो, क्योंकि कहानियां सही नहीं है। मसीह एक दूसरे को देखते हैं और चक्कर काट के उधर चले जाएंगे। वो एक प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, जय मसीह की बोलेगा, वो मुंडी हिला देगा बस, और कभी कभी तो हिलाएगा भी नहीं। भाइयों माफ करना पंजाब के, लेकिन ऐसा होना गलत है। आमीन आमीन। आप कोई भी हो, कहीं की भी हो, ये पहले मेरे नहीं, फिर मेरे चर्च के लिए। बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा, ठंडा। और आज हमारे बीच में प्रेम क्या हो गया है, प्रभु का। एक बात की तो मैं धन्यवाद दे सकता हूं कि चलो खत्म नहीं हुआ है, यस आमीन। ठंडा है तो हम गर्म कर लेंगे, यस आमीन। और गर्म करोगे हम ही तो करेंगे गर्म। यस आमीन। हमारे पास ये समय है, हमारे पास समझ, हमारे पास ये मौका आज शाम को कि हम इसे क्या करें, दोबारा गर्म करें, आमीन आमीन। इसे सरगर्मी की हालत तक लेकर के जाएं। आमीन आमीन। मैं भी कहता हमारे दिनों में, उन दिनों में, और वास्तव में उस अनुभव के मैंने जिया है, बहुत सारे लोगों ने जिया होगा कि जब मीटिंग्स होती थी, जब अलग होते थे, हम रोते थे। आजकल तो ये होता कब जाएगा, खाना ठंडा हो रहा है, बच्चों का कल एग्जाम है, नहीं कहने दो मुझे, चाहे मेरे साथ हो चाहे आपके साथ हो। सही बात है भाई, आमीन। हम मिलना जुलना हमने क्या कर दिया है, आप जानते हैं इसका कारण क्या है, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आमीन। हमें परमेश्वर को, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करने का दावा करते हैं, या जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, करना चाहता हूं, याद रखिए परमेश्वर के लोगों को प्रेम किए बिना परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। यस, कोई तरीका ही नहीं है। देखने वाले भाई को। आमीन। जिनके साथ आप संगति करते हैं, जिनके आप मेज में रोटी तोड़ते हैं, जिनके प्रभु भोज देते हैं, जिनके साथ आप संगति रखते हैं, अगर आप उनसे ही प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से इसका देखा ही नहीं है। यस आमीन। कैसे प्रेम करेंगे? मुझे बहुत सारी बातें करनी, मुझे मालूम है कि समय बीतता जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। आमीन आमीन। इसलिए मैंने सैटरडे रखा है। अच्छा, प्रॉब्लम हर समय हो जाती है, मेरे साथ सैटरडे रखेंगे, संडे छुट्टी, किसी की दिक्कत नहीं होगी। पता चला कि इसमें भी बहुत सारी समस्याएं जेन्युइन भी हैं, किसी की नहीं है, किसी की है भी। हमें संडे शाम को रखते, मंडे सबका स्कूल होता है, सबको जाना होगा, सब दिक्कत हो जाएगी। सही बात। अगले दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन चलो जैसा भी है प्रभु आगे हमें समझ देगा। आमीन। आइए मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहूंगा, आमीन। और ये आपको मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 20 और 21। अब ये उन लोगों के लिए है जो दो जगह संगति करते हैं, आमीन। या
कई जगह के लोगों को सुनते हैं और अपने फेथ को डिवाइड कर देते हैं कई जगहों में। ये भी बिलीव है, ये भी बिलीव है, ये भी सही है, ये भी सही है। याद है, किसी एक बात में कोई एक बात ही सही होती है, किसी एक बात में हर एक की बात सही नहीं होती है। अगर बपतिस्मा है, जैसे एक वीडियो मुझे किसी बहन ने भेजा, बहुत पुरानी है, कहीं की बाहर की है, तो उन्होंने मुझे भेजा और वो बताता भाई सारे बपतिस्मा सही हो, एक नई थ्योरी लेकर के आया। तो बहन बिलीवर है, काफी समय से मुझसे पूछती भाई आप क्या कहते हैं। मैंने बहन को लिखा सिस्टर हमारे सिद्धांत बार बार नहीं बदलते, एक बार जो सिद्धांत पहले समझ लिया ना वही सिद्धांत अभी भी ना, उसमें बदलने का कोई, चाहे आप इससे बढ़िया वीडियो ला दो और चाहे इससे और अच्छा ला दो, जो भी ला दो, कोई भी आ जाए, वो जो सोशल मीडिया फेसबुक देखते हैं ना, उसे आप डिबेट नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ो उसको, बस रहने दो वहां पर। कोई भी आता है जो बपतिस्मे की बात करता है या सर्पेंट सीड की बात करता है, वन गॉड की बात करता है, आगे सामने फेस टू फेस बात करे, आमीन, हम आमीन, बताएंगे ना बाइबल क्या कहती है। आमीन। सो बाइबल क्या कहती है सुनिए, दो जगह संगति करना, दो विश्वास में रहना, दो लोगों को सुनना, ये एक मसीही चरित्र नहीं है, ये एक कौवे का चरित्र है। यस, आमीन। कौवा क्या करता है, वो सड़ा गला भी खा सकता है, वो गेहूं भी खा सकता है। आप दो जगह संगति नहीं कर सकते। सुनिए ध्यान से, सुनिए। अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं, हाँ, परंतु दुष्ट आत्माओं के जैसे लिए। आजकल एक बलिदान चल रहा है, लेंट्स, रोजे चल रहे हैं। जैसा मैंने इस समय दुनिया में तो अपराध का जो ग्राफ है बहुत नीचे होना चाहिए। मुसलमान भी उसी में चल रहे हैं, ईसाई भी चल रहे हैं, और हिंदुओं के भी शायद 9वीं होकर कुछ आने वाला है। मैंने कहा इस समय तो बड़ी पवित्रता का देश दुनिया में माहौल होना चाहिए। आमीन, आमीन। क्राइम कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग पवित्रता में चल रहे हैं। लेकिन अभी भी वही रेट है, चल क्या रहा है, आमीन। ड्रामेबाजी चल रही है, मन को तसल्ली दे रहे, अपनी पीठ खूब थका, हम चढ़ जाते हैं अपनी पीठ। बाइबल में कहते चढ़ जाएंगे तो ताकि भय को दूर सके कि हम नरक जाएंगे, क्योंकि हम चर्च जा रहे हैं, इससे थोड़ा भय दूर हो जाता है, इससे नरक की आग नहीं दूर होगी। समझ में आई? लेंट चल रहा है, किसके लिए कर रहे हो? कहा यीशु मसीह ने तुम्हें करना चाहिए? गजब की कहानी। अरे यीशु मसीह ने 40 दिन रखे थे। अच्छा, यीशु मसीह ने गाली खा के गाली नहीं दी थी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, खाली वही रोजे, क्योंकि वो पागान वाले मूर्ति पूजक कैथोलिक जो घुसा गए, तो इसमें तुमने यीशु मसीह की बड़ी मान ली। वैसे तुम बहुत, ये बच्चे नहीं होते जो छोटे छोटे बच्चे 10 11 साल 12 साल 8 साल के, इनसे कोई काम ऐसा कहो जो इनके मन का नहीं है, तो कहेंगे मम्मी पास से पूछ के बताएंगे। जैसे कि सारे बात मम्मी पास से पूछ के ही करते हैं, लेकिन जब इनके मतलब का ना हो तो तुरंत कहेंगे पापा मम्मी बताएंगे। ऐसे ईसाई है, इनको कहीं लेंट नहीं बनाता, नहीं यीशु मसीह ने रखे थे, तो यीशु मसीह ने और भी बहुत कुछ किया था। आमीन, आमीन। गाली सुन के गाली नहीं देता था, कहता था कोई एक पर मारे तो दूसरा भी कह देंगे। ठीक है, मरने का भय भी है, तभी क्या पिता है तेरी मर्जी पूरी हो। ये यीशु मसीह, ये अन्य जातियों का त्योहार है, जिसे रोमन कैथोलिक लोगों ने इस बाइबल में घुसा दिया। आमीन, आमीन। 40 दिन के रोजे मनाओ, फिर गुड फ्राइडे मनाओ, और फिर ईस्टर आ जाए, और फिर दिसंबर तक तुम फ्री हो, फिर जो करना करो, फिर मैं तुम्हें सीधे इस क्रिसमस में मिलूंगा केक के साथ। तो ये इनका चलता रहता है, लेकिन बाइबल इस तरह की बात नहीं करती। आमीन, आमीन। सो बाइबल यहाँ कहती है अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वह परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। ये लेंट भी उसी में से, उन्हीं बलिदानों में से एक है जो दुष्ट आत्माओं के लिए किया जाता है, ना कि यीशु मसीह के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए तुम 40 दिन रोजे रखना। आमीन। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। जब इसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं के साथ अपनी सहभागिता देते हैं। आमीन, आमीन। मुझे कहना था बहुत सारे मीटिंग ही तो थी, उसमें जाना था, ओके। जब स्तिफनुस का पथरवाह हुआ था तो पौलुस भाई क्या कर रहे थे वहां? शायद किसी फरीसी ने कहा पौलुस ये मेरा बागा तो पकड़ जरा, एक पत्थर मैं भी मारूं। ध्यान समझना, यही हिस्ट्री है। आमीन, आमीन। यही हिस्ट्री है। वो कहता है मैं उसमें सहमत था। मीटिंग भी तो जा रहे हैं, इसका मतलब सहमत तो लेंट्स होते हैं, जो कि पागानिज्म है, जो कि रोमन लोगों द्वारा चर्च में घुसा गई एक मूर्ति पूजा है, और कुछ नहीं है।
आप बाइबल से कहां पाते हैं? आज्ञा के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर। कब बाइबल में चेलों ने लैंड की प्रैक्टिस करी? कब, कहां, कब यीशु मसीह ने आज्ञा दी किसे मनाया जाए? इसे तुम भी करना। हमें आमेन आमेन। कोई जवाब नहीं है। ये दुष्ट आत्माओं से संबंधित है, लेकिन मेरा विषय वहां नहीं है। लेकिन आगे 21वें आयत तक, तुम प्रभु के कटोरे प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे। अब ये कटोरा दाखिल से यीशु मसीह की नई वाचा है, जो पुरानी वाचा के जैसी नहीं है, जो भेड़ और बकरों के लहू के सहारे नहीं बांधी गई, लेकिन यीशु मसीह के पवित्र और जीवित लहू तरह बांधी गई, जिसमें कोई ई फॉर बर्ड्स और कोई ये करना वो करना नहीं है, अनुग्रह के साथ बांधी गई है। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे से, दोनों में से नहीं पी सकते। आपको एक तरफ जाना, एक तरफ चर्च। आमेन आमेन। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे पर्सनली में बात करूं। तुम दुष्ट आत्माओं और प्रभु के दोनों के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते, नहीं पी सकते। अच्छा, आप कहेंगे प्रभु तो हम यहां लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन। तुम प्रभु की मेज, अब आ गया मेज। जहां मेज की बात करते हैं तो ये प्रचार मंच है। आप कहेंगे भाई कैसे? क्योंकि ऐसे कहता हर एक टेबल उल्टी और टट्टी से, मुझे कहने दीजिए, वो वही शब्द है उसका। आमेन आमेन। अच्छा ना लग, बुरा ना लगे करके मल लिख दिया गया। यस सर। हमें वही लैंग्वेज है, वही अर्थ है उसका। हर एक जो मेज है वो मल और वमन से क्या है? भरी हुई है। किसको ज्ञान सिखाया? ज्ञान यहां सिखाया जाता है। यह है मेज। आमेन आमेन। ये वो मेज नहीं है, ये तो बस कभी कभी हम करते हैं, लेकिन असली मेज ये है। आमेन। आप प्रभु के मेज और दुष्टात्माओं के मेज दोनों में से नहीं खा सकते। आमेन। चॉइस आपकी करनी है, एक मेज में से खाना आपको। एक चर्च, एक संदेश, एक विश्वास, एक देह, एक प्रभु, एक बपतिस्मा, एक आशा। बाइबल एक के बारे में बात करती है, बाइबल कभी भी तीन के बारे में बात नहीं करती। इफिसियंस 4:4। आमीन आमीन। सो यहां पर बाइबल कहती तुम प्रभु के मेज और दुष्टात्माओं के मेज दोनों में से साझी नहीं हो सकते, एक साथ नहीं खा सकते। आपको चॉइस करना कि एक तरफ रहना है आपने। आमीन। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आमीन। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वचन को पढ़ें। ठीक है, मैं कुछ कोट्स मेरे पास है, मैं वो आपके लिए आपको भेजता हूं। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सरदीस का काल और उसका जो पैराग्राफ नंबर 155 है, ये मैं उसमें से पढ़ता हूं। आमीन। अब ये वो है जहां पर मैंने पहला वचन पढ़ा था कि लोगों को सुधि दिलाता है। और यहां वो नबी कहता है 155 पैराग्राफ नंबर, मैं नहीं चाहता कि पुरुष लंबे बाल की कलम के साथ हो, इस तरह नीचे और लटकती हुई कलम, और फिर जैसे उसके सिर पर के पीछे एक बतख बैठी हुई हो। मैं चाहता हूं कि वह पुरुष की तरह ही दिखे। आजकल एक नया स्टाइल आया है, बीच में ये सब पहले वाला अलग था, वो ऐसे था, पिरामिड था वो अब ऐसा नहीं है। अब ये पूरा सही है और पैसे गायब है, और ये बिल्कुल बतख बनाता है। भाई वर्णम ने 70 साल पहले इस बतख स्टाइल को देख लिया। नबी की आंखें बहुत दूर तक देखती, आमीन आमीन। और इस बतख स्टाइल को पर नबी ने बहुत पहले ही, वो सुअर कट स्टाइल तो बात की बात है, खत्म हो गया, वो आजकल नहीं चल रहा है, ट्रेंडिंग में नहीं है। मैं चाहता हूं कि पुरुष की तरह दिखे। अच्छा, जो लोग स्त्री और पुरुष के कपड़ों में कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर जब लड़के रोते तो वो क्यों कहते क्या लड़की की तरह रो रहा है? आपके अंदर है ये बात कि लड़का अलग होता है लड़के अलग होते हैं, मान नहीं रहे। बस समाज के अंदर में, ह्यूमन के अंदर में बात है, बिल्कुल भरी हुई रखी हुई है। एक औरत बस में जाएगी, सारे सीट पर जेंट्स आदमी बैठे हुए हैं, और बेचारी देखती है, हालांकि जवान हो सकती है, 30 साल की हो, 25 साल की हो, देखते यार कैसे आदमी, कोई नहीं खाली कर रहा है, तू क्यों देख रही है ऐसे जब तू बराबर है उसके अंदर क्यों स्त्री है? आमीन आमीन। और कोई जेन्युइन पुरुष जब वहां होगा ना, जेन्युइन, वो उसके कहने से पहले खड़ा हो जाएगा, बहन जी आप बैठिए, क्योंकि वो पुरुष भी जेन्युइन पुरुष है। यस आमीन। उसको मालूम है यार ये महिला है, ये हमारे अंदर में है, लेकिन हम बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। महिलाएं पुरुषों के बराबर होना चाहती हैं। अरे होना क्या चाहती, खुदा ने बनाए थे बराबर, तुमको बस मालूम नहीं है।
हम तो खुद कह रहे हैं तुम बराबर हो, हम कहां कह रहे कि तुम। रही बात प्रचार की, तो उसमें टेक्निकल इश्यू है भाई, वो मैंने बता रखा आप लोगों को, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसमें। स्त्री भी प्रचार के पास मंच नहीं है, और नबी कहता है कि स्त्री के पास इतना बड़ा प्रचार है कि वो इससे ज्यादा अधिक और प्रभावशाली प्रचार कर सकती है अपने जीवन से। आमीन आमीन। आप जानते हैं जिन जगहों पर हम काम करते हैं, हमारी गलत रिपोर्ट आती है। लोग कहते हैं अच्छा तुम उस चर्च में जाते हो जहां वो भी जाती है, वो हमारे साथ जो काम करती है। अरे भाई उसका तो जब हमने रूप देखा, उसका संदेश तो उनको मालूम है सही है, लेकिन हमने जो अनुवाद किया ना वहां जाके, वो गलत कर दिया। वो हमने अनुवाद गलत किया हुआ है, तभी तो लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि हमने उन वर्क प्लेस में जहां हम काम करते हैं करती हैं वहां हमने गलत अनुवाद कर रखा है। यस आमीन। मैं आश्चर्य करता हूं कि हमारे पास इतने सारे कॉन्टेक्ट क्रिश्चियंस को जानते हैं, हम एक दो को ला भी नहीं पाते, यहां वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें देखते हैं, हमारे बोलचाल को देखते हैं, हमारे एटीट्यूड को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं, और वह देखते हैं कि तो अपने ही लोगों की बुराई करते तो हमारे तो क्या ही करेंगे, है नहीं। सुधे दिलाता रहे, आमीन आमीन। ताकि हम सिर्फ चर्च में विश्वासी ना रहे, अपनी जगह में भी विश्वासी रहे जहां हम काम करते हैं, आमीन। स्त्री पुरुष दोनों। वो अधिक बड़ा सुसमाचार का मंच है जहां पर आप काम करते हैं। हमारा नबी कहता है लोगों के पास बाइबल नहीं है, और हो सकता है उसमें बहुत सारे पढ़ ना सकते हो, लेकिन आप चलती फिरती बाइबल है। यस आमीन आमीन। आप सुसमाचार है। आमीन आमीन। अगर मां एक सुसमाचार है, पांचवा सुसमाचार है, तो मैं कहता हूं कि स्त्री भी परमेश्वर का चलता फिरता सुसमाचार है। बल्कि बाइबल की तुम उस जगह में पुरुष और स्त्री नहीं लिखा हुआ है, आमीन। तुम जीवित, और जो तुम यहां सुनते हो, जो तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम उसे दिखाना चाहिए। हमें क्या समझ पा रहे हैं? बाइबल हम कहते हैं एक पुरुष की नहीं होना चाहिए। ओ इन स्त्रियों की तरह, पुरुष की तरह जो श्रीमान इतना स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते हैं, इतना तक कि शायद उन्हें पता ही नहीं हो कि वे स्त्री हैं या पुरुष हैं। और कई बार आप समाज में, रोड पर, मॉल में, जहां भी आप जाते हैं, कई बार आपको आश्चर्य लगता है यार मैं तो इसे लड़का समझ रहा था। कितनों को ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? आमीन आमीन आमीन। अरे यार कई बार तो पीछे हाथ में मार देते हैं और सोचते हैं ये लड़की है या लड़का है, तो अलग ही निकलता है। एडम मैडम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपना पहरावा बदल दिया है। पहरावा हमारी जाति, हमारी संस्कृति, हमारे जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। कौन कहता फर्क नहीं पड़ता? आमीन। हमें अगर परमेश्वर के वचन ने इसे हाईलाइट किया हुआ ना, तो फर्क पड़ता है। वरना परमेश्वर मूर्ख नहीं है कि जिसको लिखता वहां पर, अगर उसने लिखा है तो यस, उसमें जरूर कोई बात है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। ओ यह दयनीय बात है, इतने लंबे बाल को रखने वाली और ढीली पोशाक पहनने वाली विरोधी पीढ़ी, सब कुछ आज हमारे पास है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम अंत समय में जी रहे हैं। वहां संसार में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय परमेश्वर के लिए कि वो अपना क्रोध डाले और उसे जला दे। बस ऐसा ही है, एक न्यायी और पवित्र परमेश्वर, और कुछ नहीं, बस यही करने जा रहा है। इसका मतलब आपकी गलत ढंग का पहरावा आप पर न्याय ला सकता है। आजकल कलीसिया में अलग ही कल्चर चल रहा है, पजामा और टी शर्ट की महिलाओं का अलग ही कल्चर चल रहा है, पजामा टी शर्ट का। मजे की बात ये नहीं है कि आप घर में पहन रहे, बात ये कि आप बाहर बाजार में चलते फिरते पहन रहे हैं लोग। हमारी बहन नबी कहता है, लेपालक पर संदेश मिलाया नहीं, नबी कहता है चाबुक की जरूरत आज बच्चों को नहीं है, माँ बाप को है। हमारी जितनी बहनें यहां बैठी होंगी जो 50 या 40 से ऊपर की होंगी, उन्होंने कभी ना कभी अपनी मां से संटी खाई होगी। क्या उनमें से किसी ने अपनी बेटी को मारा कभी? आपकी मां ने आपको गलत मारा था? काश आपने भी वो सही काम किया होता। मुझे कहने दीजिए। आमीन आमीन। तो हमारे पास हमारे ही बच्चे हमें आंखें ना दिखाते नहीं। नाबिल कहते अगर तुझे छड़ी से मारेगा तो मर नहीं जाएगा। टीचर मार ले ठीक है, चलेगा ना। हम ट्रेनिंग में भेजते हैं, वो जो पीटी होता है, जो ट्रेनर होते हैं, लात घुसे मारते हैं, वो ठीक है। हम मार लेते, पहाड़ टूट गया है, मारते नहीं टीचर बच्चे, पीटीआई मारते नहीं मारता है, ट्रेनर मारते नहीं मारता है, मामा मार देते, पहाड़ टूट गया। हाँ है, बच्चों को मार दे तो बड़ों को मारे,
मुझे फिलॉसफी नहीं समझ आती, बच्चों को नहीं, तो बड़ों को कैसे मारेंगे? कोई तो समझाओ मुझे। आमीन Amen. यदि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है, पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 111, पवित्र आत्मा किस लिए दिया जाता है, पेज नंबर 100 पैराग्राफ नंबर 111। यदि बाइबल कहती है स्त्री के लिए गलत है कि ऐसे वस्त्र को पहने जो पुरुष से संबंध रखते हो, और तुम इन छोटी छोटी पुरानी पोशाक और चुस्त पतलून को यहां सड़क पर पहनती हो, तुम जो व्यस्त स्त्रियां हो, सोचो एक छोटी बच्ची कुछ पहनती होगी कि छोटे लड़के और उनके साथ खेलती है। ओ भाई बहन, क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो ऐसे कपड़े लड़कियां पहनेंगी, आज जब वो कहीं जाएंगी किसी के साथ खेलेंगी तो उनके कपड़े डिस्टर्ब होंगे, फिर क्या उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना होगी? लेकिन शर्मिंदगी तो बची ही कहां जो महसूस हो गई। शर्मिंदगी तो महसूस होने वाली चीज है ना, जो महसूस ही नहीं होती। और जब ब्लड का वो धारा प्रवाह नहीं होता तो सेंसेशन नहीं होता, तो सब महसूस नहीं होता। इसका मतलब है जब यीशु मसीह का लहू आप में नहीं बह रहा है तब आपको महसूस कैसे होगा? Amen. Amen. कि आप गलत और सही कर रहे हो। गलत और सही के लिए लहू का बहना जरूरी है ना वहां, वरना आप हाथ तवे पे रख दो, आप बर्फ में रख दो, आपको क्या, जब वहां सेंसेशन ही नहीं है, लहू वहां जा ही नहीं रहा, तो आपको ठंडा गर्म पता ही नहीं चलेगा। तो जब यीशु मसीह का लहू आपकी लाइफ में है नहीं तो गलत और सही पता ही लगेगा, सब ठीक है। मेरा एक ही रोल है, पहला तीमुथियुस 4:6। Amen. ओह, जब तुम व्यस्त स्त्रियां 15, 16, 18 वर्ष की दादी होने तक यहाँ पर सड़क पर पहनती हो, और बाइबल ने कहा यह परमेश्वर की दृष्टि में ग्रेट काम है एक महिला के लिए उन चीजों को पहनना, और आप कुछ भी हो उन्हें पहनती हैं और कहती हैं आपके पास पवित्र आत्मा है। मैं कभी कभी सोचने लगता हूं कि आपके पास किस प्रकार का आत्मा है। हमें बाइबल ने यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आपकी जो ड्रेस है ना, बाइबल कहती है सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सजा। भाई बहन के समय में भी लोगों ने तर्क दिए, भाई बहन मिलते ही नहीं है। जितने भी, मैं सारे स्टोर में गई, मैंने सारे मॉल में देखा, मैंने V2 में भी देखा, मैंने V3 में भी देखा, मैंने रिलायंस ट्रेंड्स में भी देखा, मैंने बिग बाजार में भी देखा, मैंने स्मॉल बाजार में भी देखा, मिलते ही नहीं है। भाई बहन हम कहते हैं वे अभी भी सिलाई मशीन बेचते हैं, वे अभी भी पटरे वाले थान के कपड़े बेचते हैं। आप कहेंगे इससे तो हम पुराने जमाने के देखेंगे, कम से कम बेबिचारी के दोषी तो नहीं ठहरोगे? Yes. Amen. पुराने जमाने के से हमें Amen. हम कहते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 7 है, पार्ट नंबर 2 है। अब ये चर्च के लिए मैं वस्त्र पे अभी इसको सोचता हूँ कि मैं आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन एक बात याद रखें, स्त्रियां, जवान लड़के भाई बहनों से किसी ने पूछा वो जो स्लैक्स होते हैं, चुस्त पजामे होते हैं, वो कितनी उम्र तक के बच्चे पहन सकते हैं? कई बार देश के हिसाब से और उसके जो उसका जो परिवार होता है उसके हिसाब से और एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो लड़कियों की ग्रोथ होती है वो अलग अलग होती है। कई बार लड़कियां 15-16 साल में भी छोटी बच्ची दिखती हैं, और कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं जो 12 साल में बड़ी दिखती हैं। क्या आप जानते हैं इस चीज को? सो सवाल यहां उम्र से नहीं रहेगी, सवाल ये रहेगी कि आप फिजिकली कैसे दिख रहे हो, और उसी हिसाब से आपको कपड़े पहनने हैं। सो बाइबल हम कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन फिर भी अगर आप लीगल में जाओ तो कम से कम 18 साल या बैप्टिज्म लिया हुआ यहां पर मामला आ जाता है। अगर आप 18 साल के हो या आपने बैप्टिज्म में रखे वाले आप 15 साल 16 साल के हो, तब आपके लिए जरूरी है कि आप वैसे ही कपड़े पहने जो ऐसे एक स्त्री को पहनने चाहिए। कम से कम ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने जिसमें आपका बॉडी शेप दिखे। हम डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो कपड़े पहने जो पुरुषों के पैटर्न पर बने हुए हो। मैंने शुरू में बता रखा, कई बार बता रखा है कि कम से कम लड़कियां दुपट्टा या स्कार्फ अपने साथ रखें। Amen. Amen. नहीं, हम तो सोचते कुछ नहीं होता। अच्छा, आप कहेंगे भाई कोई नहीं करता, अब मैं क्या कर लूं इसमें? मेरे पास अगर कोई बाइबल की आज्ञा होती कि इनको निकाल दो तो मैं निकाल देता। ये तो आपका अपना अनंत जीवन है, इसको आप दोनों हाथों से बेच रहे हो। Amen. और Amen. इसीलिए मैं फिर कहता हूं इस चाबुक की जरूरत बच्चों को नहीं, माँ बाप को है। खरीदते कौन उन्हें? बाहर जाने से पहले आप चेक क्यों नहीं करते? आप डाटा चेक करोगे, आप मोबाइल चेक करोगे, आप पैसा चेक करोगे, ड्रेस क्यों नहीं चेक करते? हमें परवाह ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या पहन रहे। हमें Amen. अब कलीसिया के बारे में, अब यदि कलीसिया में कुछ भी गलत होता है जिसके बारे में आप भी जानते हैं,
भाई बहन कहते हैं, आप भी जानते हैं किसी व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति के पास किसी के विषय में कोई बात है तो आपका कर्तव्य बनता है, और यदि आप उस बात को साफ नहीं करते तो आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। अभी चर्च का मैटर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जिसको भी किसी के बारे में या कुछ ऐसा पता है जो गलत है, देखिए बाइबल ने इसे बड़ी सिंपल तरीके से पहले ही समझा रखा है, जब तू किसी को ऐसा पाप करते थे कि इसका फल मृत्यु ना हो तो उसके लिए प्रार्थना कर। आमीन। लेकिन यदि कुछ ऐसा है जो बहुत गड़बड़ है, डेंजरस, उसका अनंत जीवन चौपट कर देगा, कलीसिया में भी गड़बड़, तो आपका कर्तव्य पहला कि अकेले में उसके पास जाइए। नबी ने इस संदेश में इसे बताया हुआ है, मैं थोड़े हिस्से पढ़ूंगा, और उससे बात करिए। बाइबल कहती है तुझसे मना लेता है तो तुमने उसका जीवन बचा लिया, लेकिन अगर नहीं मानता तो 2 को ले जा, फिर भी नहीं मानता तो कलीसिया के प्राचीनों को ले जा, और फिर भी नहीं मानता तो कलीसिया के सामने सबको क्या करते बता दे, और ऐसा व्यक्ति संगति से दूर किया जाए। कौन सा संगति? प्रभु भोज, पैर धोना, उसके साथ संगति मत करो। कुछ जगह तो यहां पर तो लिस्ट कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ के सुना दो किसी दिन, क्या मैं पढ़ना? ठीक है, मैं चाहूंगा हम पढ़ ही ले कि हम किन्हें प्रभु भोज से अलग कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, 1 Corinthians। क्या आप मुझे आधा घंटा और देंगे? आमीन आमीन। और इसके 5वें अध्याय को पढ़ें आप, और बल्कि 6वें आयत से पढ़ें, 1 Corinthians chapter 5 verse 6। ये जो निकाल जाना है संगति से, इसके पीछे कारण है। आमीन। ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कारण है। और सुनिए, पहले मैं कारण बता दूं आपको। 6ठी आयत, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है। 5 अध्याय 6 वचन, 5 का 6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, खमीरी हो, या जिसमें कोई मिलावट ना हो। आमीन। हाँ, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है हाँ, बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से, ना तो पुराने यानी पुरानी शिक्षाओं से। खमीर हर बार शिक्षा को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। हाँ। और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। हाँ, अब ये कहता है, मैंने अपनी पत्री में लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, लेकिन अब आगे डिटेल सुनिए। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि सारा जगत ऐसों से ही भरा हुआ है, हर तरफ लोभी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक भरे हुए हैं। आमीन। चारों तरफ आपके होंगे, तो ऐसे तो आप जगत में से। लेकिन मामला क्या है? पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी, अब ये भाई कहलाने वाला कौन है? जो हमारे साथ हम प्याला होता है, जो हमारे साथ पौध होता है, जो हमारे साथ संगति करता है। आमीन। यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। अब देखो, ये है वो चीजें, फिर से लिस्ट पढ़िए। व्यभिचारी, पहला चीज व्यभिचारी या लोभी, मूर्ति पूजक। अब व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक क्या है? मैंने बता रहा कि मूर्ति पूजक कई तरह के होते हैं। लालच करना, क्रोध करना, जिद्दीपना मूर्ति पूजा में आती है। परमेश्वर के वचन के अलावा किसी भी थॉट, डॉक्ट्रिन और सजेशन को स्वीकार करना मूर्ति पूजा है। आमीन। आप कहेंगे कैसे? 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा, तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानना। अगर आप परमेश्वर के वचन के बिहाफ पर, परमेश्वर के वचन से अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने हस्बैंड की सलाह लेते हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तुम मुझे छोड़,
जो कुछ भी परमेश्वर के वचन का स्थान लेना चाहता है आप देते हैं उसको, वो मूर्ति पूजा है। आमीन। आमीन। बच्चों के एग्जाम है, छुट्टी ले लेते हैं, परमेश्वर का मीटिंग है, अब क्या है? बीबी का जन्मदिन है, हस्बैंड का एनिवर्सरी है, जो भी है, मुझे माफ करना कहने के लिए, छुट्टी ले लेते हैं और मीटिंग इसके लिए। मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके ना मानो। यानी कि आप वचन के मुकाबले चीजों को अलग तरह दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि आप परमेश्वर से कितना ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर अनुग्रहकारी, सबको पता है। मैं हमेशा बता चुका, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, परमेश्वर चंगा करने वाला है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है। आपने पढ़ा नहीं परमेश्वर जलन रखने वाला है? आमीन। आमीन। पढ़ा नहीं आप लोगों ने? कहते यार इसके लिए तो बड़ी छुट्टी मिल जाती है इसे, इसके लिए तो बड़े पैसे का इंतजाम हो जाता है, इसके लिए तो बड़ी ये हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, घूमने चल देता है एकदम, और मीटिंग में जाने में इसको पता नहीं क्या आफत आ जाती है। इसके लिए तो बड़ी हिम्मत है, इसके लिए तो बड़ा पैसा, इसके लिए तो बड़ा समय। खुदा के मामले में कहां वो चला जाता है सब। फीस जमा करनी तो सारे जमाने को एक कर देंगे, पैसा का इंतजाम कर ही लेंगे। अच्छा, हम इसलिए नहीं जाते, कोई सुधार नहीं आ रहा है। घर में बैठे बैठे आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी नहीं जाना, मैं भी जाना बंद करता हूं। अगर घर में बैठे बैठे सुधार आ जा रहा है। आमीन। आमीन। अजीब अजीब तर्क है, अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब बहाने हैं, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। कम से कम आपके बहाने तार्किक तो हो, जिसमें कोई दम हो बात में। आपकी बात में दम नहीं, दमा है। मुझे कहने दीजिए, माफ करिए मुझे, लेकिन यही है जो हम कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ खेल खेल रहे हैं। हम अपने जीवन को एक ताक पर कहीं रख के भूल गए जीवन को, और चले जा रहे हैं बिना लक्ष्य के, बिना सोच के, बिना समझ के चले जा रहे हैं। आमीन। आमीन। इतने सारे सालों में हमने एक प्राण नहीं बचाए, एक प्राण नहीं बचाए। मीटिंग्स की बात आती है, सब हाथ खड़े हैं, कोई नहीं जाने वाला। लेकिन अगर दावत हो वहां, आप देखिए कैसे सूंघते हुए यीशु मसीह की वजह पहुंच जाएंगे, प्रभु आज मीटिंग कहां थी? सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, और यहां तक अंदाजा लगता है कि कोरमा रह गए, खाली बिरयानी। मजा आ रहा ना सुनने में? यही हम कर रहे हैं। अच्छा, वहां तो मच्छर बहुत है, वहां मीटिंग में तो मच्छर बहुत है, आने में लेट भी हो जाएंगे तो रहने देते हैं। परमेश्वर जलन रखने वाला इसे याद रखना। और शायद हम इसी प्रकार की ब्लेसिंग अपने लाइफ में पा रहे हैं। फिर है तो कुछ पूरा, कुछ है तो सब कुछ पूरा, कुछ नहीं हो रहा है। बाइबल कहती तुम्हारे जो धान है ना, छेद वाली थैली में रखे, तुम डाल तो रहे और नीचे से निकल जा रही है। भाई डेंजिल बड़ा अच्छा बताते थे, वो मनी ऑर्डर भेज तो रहा है, लेकिन डाकिया बीच में लूट ले रहा है। आमीन। आमीन। भेज तो रहा है मनी ऑर्डर हो, लेकिन वो पहुंच नहीं रही है। परमेश्वर की सामर्थ्य आ तो रही, लेकिन मिल नहीं रही, क्योंकि बीच में हमारे झूठ, हमारी चोरी चकारी, हमारी ईर्ष्या, हमारी बैकबाइटिंग, ये सब उसे लूट ले रही है, पहुंच नहीं रही यहां तक। वरना इतने सालों में बहुत कुछ होता है। मैं लोगों को देखता हूँ, संस्थाओं के पास्टर्स को देखता हूँ, इतने बड़े बड़े चर्च डेवलप कर लेते हुए इतने लोग आ जाते। मैं नहीं कह रहा कि हम भी वही करें, कम से कम हमारी लाइफ उनसे बहुत बेहतर होनी चाहिए। आमीन। आमीन। हमारे पास एक अपना कॉन्फिडेंस, अपना गट्स होना चाहिए, अपना फेथ होना चाहिए, जिसको हम अच्छे से डिफेंड कर सके और प्रचार कर सके। आमीन। आइए देखें आगे। आमीन। जो भाई कहलाकर व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, गाली देने वाला। लोगों को मैंने सुना है, मुझे माफ करना कहने के लिए, वो बातों बातों में गाली बक देते हैं। मैं आज मेरी वैन में हम जब जा रहे थे, तो मेरी जो वैन के जो बच्चे, सबसे जो बड़ी क्लास हमारी सेकंड क्लास है, कितने साल के बच्चे होंगे? मुश्किल से 7 साल, 7-8 साल के बच्चे होंगे। एक बच्चा मुस्लिम है, कहता ये मुसलमान है। मेड जो थी उसने डांटा, ऐसे नहीं कहते। अब आखिर उस बच्चे ने बात कही क्यों?
घर में बोल रहे होंगे। तो बात करते करते आप गाली बक दे रहे हैं, तो आपकी जो शब्दावली है, आपकी जो बातचीत करें, जहां भी करें से करें, आप कोई मसीह का आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी आपकी बातचीत की शैली ही वही है। एक आयत पढ़ता हूं आपके लिए, आमीन। मत्ती, यहां पर रुकिएगा, मत्ती 12 अध्याय 36 वचन, इंग्लिश वाले पढ़िएगा भाई। मत्ती 12 अध्याय 36 वचन। हाँ, थकान आने लगी क्या? ठीक है। हाँ, मत्ती 12 अध्याय 36 वचन। But I say unto you लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, that every idle word हर एक मूर्ति पूजक शब्द या व्यर्थ का शब्द that man shall speak, जो मनुष्य बोलता है, they shall give account thereof उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा न्याय के दिन। in the day of judgment. हर एक गंदा शब्द, हर एक बैड वर्ड, Yes. हर एक गाली, हर एक झूठी बात, हर एक निरर्थक शब्द जो हम बोलते हैं, यीशु ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, Amen. Amen. मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्य हर एक उस निकम्मी बात का जवाब देगा न्याय के दिन। ध्यान से देखो कि क्या शब्द उच्चारण करते हो रोजमर्रा के जीवन में। अरे निकल गया मुंह से, निकल इसीलिए गया क्योंकि तुम लगातार बोलते हो, या इसके लिए निकल गया कि तुम लगातार ऐसे लोगों के साथ संगति में रहते हो। मेरे दुनिया या जहां मैं ड्यूटी करता हूं, कैजुअल वर्क प्लेस है, कैजुअल है, लेकिन बहुतों को उसमें रम जाते हैं, मन लग जाता है। मैं हमारे साथ कितने वहीं रहना चाहते हैं। ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि घर में उनको प्रेम नहीं है, घर में उनके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास मसीहों की संगति होती तो आप ऐसे मूर्ख लोगों के साथ संगति नहीं करते, सही बात। आमीन। जिनके पास परमेश्वर का भय नहीं है, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता है। आप ढूंढते ऐसी संगति को जहां पर आपको थोड़ा वचन की बातचीत होती। आप कहेंगे वो मुझे पसंद नहीं करता। अरे कैसे नहीं, तुम लगातार आओ, जब मिलो, बातचीत कैसे नहीं पसंद करता? शायद तुम ही उसे पसंद नहीं करते। आमीन। आमीन। मनुष्य हर एक उस निकम्मी बात का जवाब देगा न्याय के दिन जो मुंह से बोलता है। आमीन। वापस आते हैं, बेविचारी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला या पियक्कड़ अंधेर करने वाला हो, यानी कि लोगों का हक मारने वाला हो। यस। आपका नहीं है, लेकिन आपने हक जमा के बैठ गए, मेरा है। भेजा किसी और के लिए था, बीच में हमने भंजी मार ली। था किसी और का, कब्जा जमा के हम बैठे हुए। अंधेर करने वाला, जैसे कहते क्या अंधेर मचा रखी है यार। गवर्नमेंट योजना देती है गरीबों को और बीच में वो सारे खा जाते हैं। जहां तक पहुंचना वहां तक पहुंचती ही नहीं है। अंधेर करने वाला, किसी का हक, बाइबल कहती है अनाथ और विधवा को बिल्कुल मत मारना। तुम इस कर्ज से, इस हिसाब से, इस पनिशमेंट से छूट नहीं पाओगे किसी दिन। यस। आमीन। अनाथ और विधवा का हक, बल्कि तो बाइबल कहती है ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है तो मदद करो। कोई अनाथ विधवा अगर तुम्हारे आसपास है तो उसकी मदद करो। नहीं, बाइबल यही सिखाती है हमें। तो ये सारे लिस्ट है जिनको अगर इस काम में हम पाते हैं या पाया जाता है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम इन्हें प्रभु की मेज से अलग करें। नहीं, कुछ तो ऐसे काम में है जिनको हम घर में भी आने नहीं दे सकते। ये तो खाली अलग करने की बात है। लेकिन बाइबल के अंदर में एक और बात है, जो ऐसा करता है उसको घर में भी मत आना, उसको नमस्कार ही मत करो। आमीन। जो कोई तुम्हारे पास आता है और यही शिक्षा नहीं देता जिसका तुम बिलीव करते हो, तो उसको ना घर में आने दो, ना उसके साथ खाना खाओ। हम इसका खाएंगे, हम उसका खाएंगे, हम ये और हम वो। खुदा ही दया करे। मैं कोर्ट को पढ़ता हूं। आमीन। ठीक है, 7:30 हो रहा, अभी आधा घंटा, ये 20 मिनट। सो नबी कहता है अगर कलीसिया के अंदर में कोई बात इसके बारे में आप जानते हैं तो यह आपका कर्तव्य है, नहीं तो परमेश्वर के सामने आपको जवाब देना पड़ेगा। हम बहुत सारी बात जानते हैं कि इसे पास्टर बोलेगा या इसे फलाना को बोलना चाहिए। हम कौन है? नहीं, भाई ब्रनम कहते हैं कि अगर आप जानते तो आप ही सबसे पहले जिम्मेदार है। आप जानते जब कोई घटना घटती है, कोई मर्डर होता है, कुछ होता है, तो पुलिस, कोई भी हो, वॉचमैन हो, भिखारी हो, रिक्शा चलाने वाला, जो वहां से गुजरा, जिसने पहली बार देखा उसको, हाँ भाई तू आजा,
तू आता, वो कहते हैं कि तू अमीर है, गरीब है, रिलेटिव है, तूने देखा नहीं बात, तू बता क्या हुआ। जब कलीसिया में आप में से कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी जब आप कुछ देखें कि ये गलत हो तो आप रुके नहीं कि पास्टर कुछ बात करेगा इसके बारे में। अच्छा हम क्यों करें, हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। पास्टर का बिगाड़ देना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, वो भी तो इसी समस्या से गुजर रहा है। खैर अगर मुझे पता है तो मैं ही बात करूंगा, लेकिन अगर ये आपको पता है, नबी कहता है सुनिए, और यदि आप उस बात को साफ नहीं करते तो आपको परमेश्वर के सामने जवाब देना होगा। आप कलीसिया, नबी कहता है आप कलीसिया, यू चर्च, अब याद रखना यह मेरे कंधे पर नहीं है, यह आप पर है, और कलीसिया में कुछ भी गलत हो परमेश्वर आपको इसका उत्तर देने को लगाएगा, क्योंकि आपने इसे देखा था। यह सही है, इसी तरह से वो कलीसिया को चलाता है। क्या आपने सुना? आमीन। सुनिए एक और कोट पढ़ता हूं, इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या चैप्टर 7 वर्स पार्ट 1 पैराग्राफ नंबर 90। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आप इसे अपने नोट करें और जाके इसे देखें कि मैंने कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या चैप्टर 7 पार्ट 1 पैराग्राफ नंबर 90। अब कलीसिया में कभी भी कोई रुकावट ना आने दें। यदि ऐसा होता है तो आप दोषी हैं। आप में से हर एक जन, आपकी भिन्न भिन्न कलीसिया में यदि आपकी कलीसिया में कुछ गलत हो रहा है तो आप दोषी हैं, क्योंकि आप उस कलीसिया के प्रमुख हैं, या पास्टर पर नहीं है, या डीकन बोर्ड पर नहीं है, या आप पर निर्भर है। आप उस भाई के पास जाएं, देखें कि आप उसे समझा सकते हैं या नहीं। हमें क्या आपने सुना? पढ़ूंगा मैं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इस ये भी उसी पुस्तक से है, इब्रानी की पुस्तक की व्याख्या। बल्कि मैं दो और कोड़े पढ़ूंगा। यही कारण है कि आज बहुत अधिक परेशानियां हैं, क्योंकि आप बाइबल के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। यदि कलीसिया में कोई गड़बड़ी पैदा करता है या कुछ तो गलत हो रहा है, या आपका काम नहीं है, या उस पुरुष का महिला के विषय में बात करें, या आपका काम नहीं है, या मैं फिर से पढ़ता हूं, यदि कलीसिया में कोई गड़बड़ी पैदा कर रहा है या कुछ तो गलत हो रहा है, या आपका काम नहीं है कि आप उस पुरुष या महिला के विषय में बात करें। आपका यह काम है कि आप उस पुरुष महिला के पास जाकर उससे उसकी गलती को बताएं। दो शब्दों में बाइबल हम कह रहे हैं, उस गलती के विषय में बात करना आपका काम नहीं है। उस गलती के विषय में उस पुरुष या महिला के पास जाके बात करना आपका काम है। आमीन, आमीन, आमीन। और उससे उसकी गलती को बताएं, और यदि सुनता तो किसी और को अपने साथ ले जाएं, और इसे नहीं सुनता तो कलीसिया उसे छोड़ देती है। नबी आगे कहते हैं मसलास को, और कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को दोषी जानता हो और आप उसके पास जाकर बात ना करें, तब आप परमेश्वर की कलीसिया का भाग है जो उस पाप के लिए उत्तर देने जा रहा है। क्या आपने सुना? दोबारा पढ़ता हूं, शायद नहीं समझे। और कोई भी व्यक्ति जो किसी दोषी व्यक्ति को जानता हो और आप उनके पास जाकर बात ना करें, तब आप परमेश्वर की कलीसिया का भाग हैं जो पाप के लिए उत्तर देने जा रही है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो गलती पर है, और यदि आप उससे जाकर के बात नहीं करते, तो आप जवाब देने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। आप क्या देने जा रहे हैं? क्योंकि आप इसे जानते थे। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, आप किसी को लीजिए अपने साथ, प्रेम पूर्वक जाइए। अच्छा बुरा मान जाएगा, छोड़ जाएगा, ऐसों का साथ रहने से हमेशा का फायदा भी नहीं है। इसी प्रकार से तो परमेश्वर, जैसे हमें बताया गया ना, मैंने देखा ये जो नीट के एग्जाम होते हैं, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, मेन और एडवांस। नहीं तो एक बढ़िया बताया उसने, कहा पहले वाले जो होता है उसमें सब आ जाते हैं, सबको ज्यादातर लोगों को पास कर देते हैं, फिर जब आके उसमें छांट देते हैं। ये जो पहला वाला चला सब आ गया, लेकिन जब एडवांस लेवल पर जाएंगे ना, फिर छटाई होनी शुरू हो जाएगी। अब सिलेक्शन होगा। आप तो सभी के पहले वाले में, पहले अटेम्प्ट में सभी आ गए, लेकिन लास्ट वाले में तो क्या जाने हमारा एडवांस चल रहा हो। आमीन, आमीन। आप डरे नहीं, आप परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। और अगर परमेश्वर ने किसी को चुन रखा है तो इतनी जल्दी भागने वाला भी नहीं है। कहते हैं ना, वो दाऊद कहता मुझे अपने, जब तूफान आ दिया है तो मुझे अपने भवन में डोरमेट की तरह रख लेना, भले लोग लात लगे गुजरे, लेकिन मैं अंदर रहना चाहता हूं। क्या तैयार है इसके लिए? सो चर्च, अपने आप को जांचने का समय है। हर एक स्त्री को, हर एक जवान लड़के को, भाई बहन को अपने आप को जांचने, हर एक स्त्री को, हर एक बहन को जांचने की जरूरत है, हर एक पुरुष को जांचने की जरूरत है।
कि क्या हम इस कलीसिया की उन्नति का कोई कारण, कोई हिस्सा है कि नहीं है। एक अकेला व्यक्ति किसी भी चर्च को या किसी भी टीम को अकेले लेकर के नहीं जा सकता। उसे बहुत सारे सहयोग की जरूरत होती है, उसे बहुत सारे समर्थन की जरूरत होती है। आपका समर्थन हमें हियाब देता है, हम सही और अधिक मार्ग पे चलें। आमीन, आमीन। अगर आज का प्रचार मुझे तोड़ देगा और बहुत सारी बातें लेकर के आएगा तो मैं अगली बार से डरूंगा कि मैं ऐसा प्रचार करूं या ना करूं। आमीन, आमीन। याद रखिए कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आमीन। हर बार प्रकाशन, हर बार उछल कूद, हर बार अच्छा है, वो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हमें आईने के सामने खड़ा होना होता है। जब आप छोटी सी पार्टी में, स्कूल जाते समय, पार्टी जाते समय, जॉब पे जाते समय आईने के सामने गुजरे बिना नहीं जाते हैं, तो आप स्वर्ग में वचन के सामने गुजरे बिना कैसे चले जाएंगे। आमीन, आमीन। आपको इस वचन के सामने आना पड़ेगा और अपने आप को यहाँ पर देखना पड़ेगा, कहाँ मैं पाया जाता हूँ। जब यीशु मसीह को पुस्तक दी गई तो उसने वह जगह निकाली जहां यह लिखा था और जो उसके विषय में था। आप रैप्चर में इस वचन के सामने आए बिना जा नहीं सकते। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी संगति को, अपने बिहेवियर को, अपने विश्वास को, अपने मसीह के प्रति किए गए कामों को जांचिए कि आप चर्च आने के अलावा और क्या कर रहे हैं। यस, आमीन, 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 आमीन। और आप क्या कर रहे हैं जिससे मसीह की देह उन्नति करे। भाइयों को समय होना चाहिए, निकालना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ विजिट करें। मैं इस समस्या में पड़ जाता हूं जब मुझे किसी के साथ, किसी के फैमिली में विजिट करना होता है, कोई मामला होता है कि मेरे साथ एक दो भाई जाएं, कि मैं उस भाई उस बहन को जाकर के वचन के साथ समझाऊं कि गलत हो रहा है। फिर मुझे अकेले जाना पड़ता है और फिर वो बात बनती नहीं है, क्योंकि मामला तरीका है ही नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव नहीं पड़ता फिर नहीं। आमीन। लेकिन अगर एक दो भाई हो साथ में तो उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर जिसके साथ आप बात करें, इस भाई बहन के साथ, वो सोचेगा इसके बारे में कि दो चार औरों को भी पता है भाई। इसलिए जरूरी कि अपने आप को मसीह के साथ जोड़िए। आमीन। परमेश्वर की छोटे झुंड को जहां तक अभी तक आए, इससे आगे ले जाए। लोगों के सामने अपनी गवाही ऐसे रखें कि लोग यहाँ पर आने के लिए पूछें आपसे कि आप किस चर्च में जाते हो। जैसे भाई बर्नम के साथ उस व्यक्ति ने, उस नास्तिक व्यक्ति ने, उसका चाचा ही था शायद, अंकल था, जिसने भाई बर्नम से लास्ट में कहा मुझे उस यीशु के ओर ले चलो जिसकी तुम सेवा करते। वो आपसे पूछे आप किस चर्च जाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो पूछे कि हम हमारे साथ मिले, अच्छा वो भी आपके चर्च आते हैं, फिर के भैया रहने ही दो, ऐसा ना हो। यस, हमें आमीन। पाए कि आपकी अच्छी गवाही आपकी जगह पर, आपके जहां पर भी है वहां वो पढ़े, ताकि उस परमेश्वर के पास लोग आए जिसने आपको बचाया, ताकि आपकी तरफ वो अनुग्रह उन तक पहुंच सके। मैं सोचता मुझे बहुत सारी और बातें कहनी, लेकिन ठीक है, प्रभु हमें इतना ही समय देता है, इतनी इजाजत देता है। लेकिन मैं सोचता हूँ जितना मैंने आपको बताया है, आपने इसे सीखा होगा। आमीन, और मैं आमीन। विश्वास करता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। आमीन, आमीन। मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपको थोड़े से आपके जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। क्योंकि मैंने इस बात को पढ़ा, तू सुधि दिला तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। आमीन। सबसे पहले उपदेश मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। आमीन। मैं हमेशा, मैंने 2-3 पास्टर को जब पिछले दिनों में ऑर्डिनेट किया तो मैंने उनके परिवार को बुलाया और मैंने कहा देखो पत्नी और बच्चे, अगर चाहते हो कि ये सेवकाई करें तो आपको इनके साथ खड़ा हो। आमीन। कोई भी मिनिस्टर से पहले कि सेवकाई के लिए खड़ा हो, स्पेशली डीकन और पास्टर, तो उनको अपने परिवार को साथ लाना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि अगर वे उनके साथ नहीं है, उनकी बदनामी में, उनकी आलोचना में, उनके सारी चीजों में अगर वे खड़े नहीं है तो सेवकाई कभी आगे नहीं आ सकती। और अगर आपके फैमिली में कोई तो ऐसा है जो आपके सेवकाई को हैंडल कर रहा है, चला रहा है कि आप कहां जाए, किसको बुलाए, तो आप कभी भी सेवकाई नहीं कर सकते। आमीन। क्योंकि फिर आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहा, फिर आप चल रहे फैमिली के चलाए। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते उनकी फैमिली में डिस्टर्ब हो, भले अनंत जीवन डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मुझे फैमिली में कितना भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अनंत जीवन डिस्टर्ब नहीं हो। आमीन, आमीन। हमें, और मैं विश्वास करता हूं अगर आपका मकसद सही रहेगा तो आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके पत्नी बच्चों तक का वादा, उसने आपको बाइबल पढ़िए, उन्होंने कहा पीढ़ियों तक तेरी संतानें, वो ब्लेस करता है संतानों को। लेकिन वही जलाने वाला ईश्वर जब आप गलती करते हैं और वो करते जो गलत है, आपकी संतानों को भी दंड देता है। सो आप जो आज एक्ट कर रहे हैं, जो आप जीवन जी रहे हैं, जो आप आज व्यवहार कर रहे हैं, ये आपके संतानों पर भी आएगा। बी केयरफुल। आमीन। क्या आप तैयार है मंच में जाने के लिए? ये आपका समय है मेरे भाई बहन।
अपने स्वरों को झुकाइए।